काइटो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, लेकिन वो अपने आप को एक अनदर वर्ल्ड के अंदर पाता है अलोंग साइड 3 अनजान स्टूडेंट जो उसके साथ है। वो कोई हीरो नहीं है, वो सिर्फ हीरो समनिंग के अंदर कॉट अप कर गया। यहाँ पे कोई डीमन किंग नहीं है, यहाँ पे कोई फाइट नहीं करता, ना वॉर होती है, एवरीथिंग इज पीसफुल। अनटिल काइटो एक अनजान लड़की को मिलता है जिसका नाम है कुरो, और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसका ये इनकाउंटर उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। आई बी हियर। और तो मिलो अपने MC मियामा काइटो से, जो 3rd ईयर कॉलेज के अंदर है और वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। वो एक रास्ते से जा रहा था, तभी उसके सामने कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट आते हैं और वो काइटो बोलता है, हाई स्कूल स्टूडेंट बहुत खुश है, क्या मैं क्लब ज्वाइन करूंगा तो मैं भी ऐसा खुश रह पाऊंगा। फिर काइटो बताता है कि अगर मैं वापस हाई स्कूल के अंदर गया तो कुछ चेंज नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं ऑर्डिनरी लाइफ ही जीऊंगा। फिर एक सर्कल समन होता है और वो चारों के चारों टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तभी एक आवाज आती है कि वेलकम। वहाँ पे एक मेज है, वो उन सबका वेलकम करती है। जब भी उस मेज ने देखा कि उसने 4 लोगों को समन किया है तो वो भी हैरान रह गई। सो वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से तुम चारों के चारों अनदर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हो। मेरा नाम है लिलिया, तो मैं डचेस हूँ सिम्फोनिया किंगडम की। मैं ही वो पर्सन हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ पे समन हुए हो। मैं अपनी फैमिली के नाम से तुम्हारी सेफ्टी गारंटी करती हूँ। तभी एक लड़की बोलती है कि सेगी कहाँ है। सेगी वो एक लड़का था जो इन दोनों के साथ घूम रहा था। वहाँ पे इन दोनों लड़कियों का नाम इंट्रोड्यूस होता है। तो एक का नाम है हिना और दूसरा का नाम है आओई। और हमारे साथ क्या होने वाला है, काइटो बोलता है कि वो वही लड़का था जिसने ग्लासेस वेयर किए हुए थे, वो भी हमारे साथ सपन हुआ था। तभी लिलिया बोलती है क्योंकि सेगी एक हीरो है तो उसको अलग एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। और लिलिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो कि तुम सेपरेट हो चुकी हो, पर लेकिन तुम कोई डेंजर सिचुएशन के अंदर नहीं जाने वाली। काइटो बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डीमंस और डीमन किंग हो गए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा 1 साल तक और उसके बाद तुम वापस जा सकते हो। तभी वो सब पूछते हैं कि 1 पूरा साल। लिलिया बोलती है कि मेरी गलती की वजह से तुम सब समन हुए तो मैं सारे एक्सपेंसेस पे करूंगी। और वहाँ पे आओई बोलती है कि पक्का हम वापस जा सकते हैं घर पे। तभी लिलिया बोलती है कि हाँ जरूर जा सकते हो। तभी काइटो आता है और पूछता है कि तुमने हीरो समन किया है, उसका मतलब तो यह हुआ कि यहाँ पे वो डीमन किंग भी होगा और वो उससे फाइट करने के लिए यहाँ पे समन किया गया होगा। तभी एक रूम के अंदर एक शांति छा जाती है। तभी लिलिया बोलती है डीमन किंग और हीरो बहुत टाइम पहले लड़े थे और अभी यहाँ पे कोई डीमन किंग नहीं है। तभी काइटो बोलता है कि अच्छा बहुत टाइम पहले लड़े थे और अभी कोई यहाँ पे कोई डीमन किंग नहीं है, तो डीमन रेस का क्या हुआ, वो तो हॉस्टल होगी ना। तो लिलिया बोलती है ह्यूमंस और डीमंस दोनों साथ में रहते हैं तो यहाँ पे सब पीस है। तो उसके बाद काइटो बोलता है कि क्या तुम्हें मॉन्स्टर से तकलीफ हो रही है। तो वो बोलती है कि हमारे गिल्ड और हमारे जो आर्मी है उनकी वजह से भी मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं आते। काइटो बोलता है क्या रीजन है हीरो को समन करने का। तभी लिलिया बोलती है कि 100 साल पहले डीमन किंग डिफीट हुआ था पहले हीरो की वजह से और वो एक ब्रिज बना था ह्यूमैनिटी के लिए जो डीमंस और ह्यूमंस को एक साथ ला सके। और हम उस हीरो की याद में 10 साल के बाद एक बड़ा सा फेस्टिवल रखते हैं जहाँ पे हम हीरो के ओरिजिनल वर्ल्ड से एक हीरो को समन करते हैं जो यहाँ का एंकर बनता है। तभी काइटो बोलता है डियर मदर फादर, आई गॉट कॉट अप इन हीरो समनिंग बट द वर्ल्ड इज पीसफुल। तो लिलिया बोलते है कि सॉरी मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, इसलिए बस इस फेस्टिवल का यही है कि हम सैगी जैसे हीरोज को समन करते हैं जो फेस्टिवल के अंदर पार्ट ले सके। तभी लिलिया की मेड आती है और बोलती है कि मैंने टी की सारी प्रिपरेशन कर दी। और लिलिया बोलती है कि सॉरी मैं भूल चुकी थी, लेट्स हैव अ टी। लिलिया बोलती है कि सबसे पहले मैं इस वर्ल्ड के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 3 रैल्म है। एक रैल्म जो हमारा है वहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, दूसरा रैल्म है जिसके अंदर गॉड रहते हैं और तीसरा रैल्म है जिसके अंदर डीमंस रहते हैं। और वो तीनों रैल्म डायमेंशन वॉल से जुड़े हुए हैं। तभी लिलिया की मेड बोलती है हर रैल्म के अंदर गेट्स है ट्रैवल करने के लिए, तो तुम एक रैल्म से दूसरे रैल्म फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। लिलिया बोलती है कि गॉड को देखने की अपॉर्चुनिटी
रोज नहीं आती, बट तुम डीमंस को रेगुलरली कैपिटल के अंदर ही देख सकते हो। तभी एक मेड काइटो को टी सर्व करती है और गलती से उसका हाथ जरा सा हो गया। वो मेड सॉरी बोलती है कि सॉरी मैं इसको अभी साफ कर देती हूँ। तभी काइटो बोल रहा है कि मेरा हाथ जरा सा गीला हुआ है, कुछ नहीं है। तभी लिलिया बोलती है रुक जाओ। लिलिया बोलती है कि तुमने ये जानबूझ के किया है। तभी वो मेड बोलती है कि नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी लिलिया बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तो अगर तुमने वापस से मेरे गेस्ट से रूड बिहेव किया तो ये वैसा ही होगा कि तुम मेरे सामने स्वॉर्ड एम कर रही हो। फिर वो मेड चली जाती है सॉरी बोलते हुए और लिलिया भी माफी मांगती है कि मुझे माफ कर देना। काइटो बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लूना बोलती है कि हम उससे बाद में बात करेंगे। तभी हमको एक शॉक पता चलता है कि इस मेंशन के अंदर कोई भी मैन अलाउड नहीं है और ये पहली बार हुआ है कि कोई मैन इनवाइट हुआ है। लिलिया बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैन प्रोहिबिटेड नहीं है, पर वो कम आता है। तभी लिलिया बोलती है कि तुम जब तक इस वर्ल्ड के अंदर हो मैं तुम्हें कंफर्टेबल रखूंगी। तभी लिलिया बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो बिना झिझक के मुझे बोल देना। तभी लूना बोलती है कि हमारी सिंगल प्रिंसेस के पास बहुत टाइम है, सो प्लीज डोंट बी मॉडेस्ट। तभी लूना प्रिंसेस को कुछ कहती है तो लिलिया बोलती है कि सॉरी, लेकिन यहाँ पे कोई मैन क्लोथ नहीं है। तभी लूना और काइटो दोनों बाजार के अंदर आते हैं। काइटो बोलता है कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। तभी लूना बोलती है कि हाँ, कल फेस्टिवल है तो इसलिए। तभी काइटो बोलता है कि अगर ये भारी है तो मैं ये उठा लूं। तभी लूना बोलती है कि नहीं, ये कोई भारी चीज नहीं है, इट्स ओके। तब एक बच्ची अपने मम्मी पापा का नाम लेके उसके पास जा रही है। तभी काइटो बोलता है कि क्या ये लड़की डीमन थी? लूना बोलती है कि वो मिक्स रेस थी, मतलब कि हाफ डीमन है वो। काइटो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी रेस सेम जगह पे रहती है, तो यही है वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट हीरो। तभी लूना बोलती है कि हाँ यही है, तो हमारी लाइफ ग्रेट हीरो की वजह से बहुत अच्छी है। तभी लूना बोलती है कि 100 साल पहले किसी को नहीं पता था कि डिफरेंट रेस भी एग्जिस्ट करती है ह्यूमन के अंदर, लेकिन डीमन रेल्म को पता था कि ह्यूमन रेल्म एग्जिस्ट करता है। बट जो रूलर था डीमन रेल्म का, जिसका नाम बताया जाता है द 6 किंग्स, उन्होंने डिसाइड किया था कि कांटेक्ट नहीं करना है ह्यूमन रेल्म के साथ। तो उसके बाद डीमंस और गॉड के बीच में लड़ाई हुई, तो गॉड्स अदर रेस को सिर्फ वॉच करते हैं। तो वहाँ पे वो बताती है कि 3 रेल्म एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करते हैं। तभी काइटो बोलता है कि क्या वो 6 किंग के अंदर से था? लूना बोलते है कि नहीं, वो नहीं था, वो तो वीकेस्ट में से वीकेस्ट था। उस टाइम के बाद उसने हेडिस को चैलेंज किया था और वो हार चुका था। हेडिस जीत जाता है और उसके बाद हेडिस बोलता है कि ह्यूमन के लिए कोई ट्रबल मत क्लॉज करना, लेकिन शिटी डीमन रेस ने ह्यूमन रेल्म को इन्वेड किया था। वो बहुत गुस्सा हो गई है फॉर सम रीजन। तभी सब पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तभी काइटो बोलता है कि जब वो हेडिस के बारे में बात करती है तो वो स्ट्रेंजर बन जाती है मेरे लिए। तो वो बोलती है कि भले वो एकदम अजीबोगरीब था, लेकिन वो ह्यूमन रेल्म के लिए अच्छा था। हेडिस की बात यहाँ पे हो रही है। अगर बाकी सारे किंग्स भी ह्यूमन रेल्म चाहते उसको डिफीट करने के लिए, तो ह्यूमन रेल्म के साथ जो रिलेशनशिप है वो उससे भी ज्यादा बदतर होती। तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे मैसिव वॉर हो सकती थी, तो इसलिए वो नेसेसरी था ह्यूमन को डीमन किंग को डिफीट करना। तो वहाँ पे लूना बोलती है कि हीरो जो यहाँ पे समन हुआ था अदर वर्ल्ड से, तो उसने ह्यूमन रेल्म को ट्रैवल किया था और उसने बहुत लोगों की जान बचाई थी और उसने चैंपियन को ढूंढे थे जो उसके साथ फाइट कर सके। काइटो बोलता है कि हीरो की जर्नी बहुत हार्ड थी। जब डीमन किंग हार चुका था तो तभी लूना बोलती है अगर डीमन किंग हारा नहीं होता, आज जो ह्यूमन रेल्म है वो वैसा नहीं होता। फिर उस हीरो ने नेगोशिएशन चालू की, तो वो सारी जगह पे जाके नेगोशिएट करने लगा और हेडिस और बाकी सारे 6 किंग्स ने उसको सपोर्ट किया। ह्यूमन रेल्म और डीमन रेल्म और गॉड रेल्म के बीच के अंदर वो एक लाइट बन के आया था। काइटो बोलता है ये बहुत क्रेजी की चीज है। सो सिटी का नाम है हिकारी और कॉज ऑफ हीरो की सिस्टर का नाम था, तो उसके नाम से हिकारी रख दिया उन्होंने।
तो हीरो की ग्रेट वर्क और हेडिस के फोर्स साइड की वजह से ये पीस हुआ। तभी काइटो पूछता है कि उसके बाद हीरो का क्या हुआ। लूना बोलती है किसी को नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं कि वो वापस चला गया था और कुछ लोग कहते हैं कि वो यहीं पे रहा था और इसका सर सिर्फ हेडिस जानता है और वो कभी नहीं बताया क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। तभी वो नाचते हुए बोलती है कि हेडिस तुम कितने वाहियात हो। तभी काइटो बोलता है कि वो हेल्पलेस है। तभी काइटो बोलता है कि फर्स्ट हीरो और उसने डीमन किंग को तो डिफीट किया लेकिन उसके बाद पीस ट्रीटी भी साइन की। तो वहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे एक हेडिस समा भी था जो इन सबको सपोर्ट कर रहा था। तभी काइटो बोलता है कि लूना वो देखो वो क्या है। तभी वो अकेला पड़ गया। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके आसपास एक बर्ड्स है और वो बोल रही है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी वो थोड़ी सी आगे जाती है और एक लड़के को देखती है। वो उसको देख के स्माइल करती है और वो बोलती है इट्स अ बेबी बर्ड। काइटो बोल रहा है कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ बिना किसी को जाने हुए। तभी एक आवाज़ आती है क्या हुआ। तभी वो लड़की उसके सामने आती है। तभी वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुम वही पर्सन हो ना जो अनदर वर्ल्ड से आया है। काइटो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि वो बोलती है कि तुम्हारा मैजिकल पावर डिफरेंट है और यू रिजेंबल लाइक हीरो। तभी काइटो बोलता है कि मेरे पास मैजिकल पावर है। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम्हारे पास मैजिकल पावर है। तो तभी वो लड़की बोलती है कि तुम वैसे लड़के हो जो अपने थॉट्स बाहर ही दिखा देते हो, लेकिन मुझे ऐसे टाइप की लड़की पसंद है। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड तभी वो बोलता है कि मेरा नाम मियामा काइटो है। वो बोलती है कि नाइस टू मीट यू काइटो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे कुरो बुला सकते हो और मेरी हाइट पे मत जाना क्योंकि मैं several 100 years जी चुकी हूँ। तभी काइटो पूछता है 100 साल तक। तभी वो बोलती है कि क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। काइटो पूछता है तुम डीमन हो और तभी कुरो बोलती है कि हाँ मैं डीमन हूँ और एज अ सिंबल ऑफ आवर फर्स्ट मीटिंग तुम ये रख सकते हो और ये है एक हैवी चॉकटेल। तो तभी वो उसको फूड गिव करती है। तभी वो पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं किसी के साथ आया था और मैं उससे सेपरेट हो चुका हूँ। तभी कुरो अपना एक लॉकेट देती है और वो बोलती है कि अगर तुम पर्सन के बारे में सोचोगे तुम उस पर्सन के पास पहुंच जाओगे। तभी वो सोचता है और ये चालू हो जाता है। कुरो बोलती है कि इसके अंदर सर्च मैजिक है और कुरो बोलती है कि अगर तुम उसके साथ गए तो तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो उसके साथ हो जाओगे। कुरो बोलती है कि हम जल्दी मिलते हैं। तभी काइटो बोलता है कि डीमन रेज अमेजिंग है और कुरो बोलती है कि हाँ हम जल्दी मिलेंगे। तभी वो लूना से मिलता है और लूना रो पड़ती है कि मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। वो उसकी शक्ल देखो भाई। तो कि काइटो बोलता है कि मैं एक ऐसे बाथरूम के अंदर हूँ जहाँ पे मैन अलाउ नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ इंटरेस्टिंग पर कुछ होने नहीं वाला और वो प्रोटैगनिस्ट के प्रिविलेज है और वो सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है डीमन किंग से फाइट करना। तभी वो बोलता है कि हीरो रोल को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बोलता है कि जो कुरो ने नेकलेस दिया था वो लिलिया ने ले लिया है और जब वो ले रही थी उसने सीरियस फेस बनाया और वो बोलता है कि क्या ये मैंने गलत किया, मैंने उसको लॉकेट दिया इसलिए। तभी एक रोने की आवाज आती है। काइटो बोलता है कि ये हीना के बेडरूम से आवाज आ रही है रोने की। तभी उसके सामने आओई आती है और बोलती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तभी वो पूछती है कि काइटो तुम कैसे इतने काम हो। तभी काइटो पूछता है क्या। वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुम टाउन के अंदर लॉस्ट हो चुके थे। तो वो बोलती है कि हम सबको कुछ नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और अचानक इस वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं और मुझे नहीं पता कि हम अब क्या करें हम। और वो पूछती है कि तुम हो कैसे काम। काइटो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं वरीड नहीं हूँ। तभी आओई बोलती है कि तुम अपनी फैमिलियर जगह पे नहीं हो और तुम एक अलग से स्ट्रेंज जगह पे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इंजर हो सकते हो या फिर मर सकते हो। तभी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे साथ अगर कुछ हुआ तो मैं बस अनलकी हूँ, यही है मेरी थिंकिंग। हाँ वही बोलती है कि काइटो बोलता है भले ये अगर ये कोई अनदर वर्ल्ड ना होता तो तुम्हारे डाई के चांसेस सेम ही रहते। जब किसी का टाइम आना है वो मर जाएगा, अगर तुम्हें मरने का टाइम हुआ तो तुम मर ही जाओगे। तभी काइटो बोलता है कि सॉरी। तभी आओई बोलती है कि वो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने एक वियर्ड क्वेश्चन आस्क किया। तभी आओई पूछती है काइटो क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ तुम्हें। पूरे साल के अंदर मैं केयरलेस थी और मैं अपनी शैडो और उस लड़के के साथ ही रहती थी। यहाँ पे वो दोनों बात करते
दिखाते हैं कि कैसे वो अपने सीगी की शैडो बन के घूमती। तभी बातचीत खत्म होती है। तभी लिलिया बोलती है कि उन सबके वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज के लिए एम कर रहे हैं और फटाफट जाओ और बड़े भाई को बोल दो। तभी लिलिया बोलती है कि जो डीमन मियामा को मिली थी वो प्रॉब्लम हमें जल्द से जल्द सुलझानी पड़ेगी। तभी उसको वो थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। काइटो बोलता है कि मैं थिंकिंग में अच्छा नहीं हूँ, और वो बोलता है कि फ्यूचर के अंदर क्या करना है वो मुझे नहीं पता। मैं उस टाइप का इंसान हूँ जिसको उसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो बोलता है कि मैं इस पीसफुल वर्ल्ड के अंदर हूँ, बट मैंने कभी एडमायर नहीं किया उस सब स्पेशल थिंग्स को। मैं कोई स्पेसिफिक थिंग को सोच नहीं सकता। मुझे कोई चाहिए जो मुझे चेंज कर सके। और तभी एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि व्हाट अबाउट बेबी कैस्टल। तभी उसके मुंह में कुरो सारे के सारे बंस भर देती है, और तभी कुरो बोलती है कि वाओ ये कितनी कन्वीनियंट चीज़ है। तभी काइटो बोलता है क्या ये इनलीगल नहीं है क्योंकि तुम ट्रेसपासिंग कर रही हो। कुरो बोलती है क्या तुम कोई परेशानी के अंदर हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। वेल एक्चुअली तो भाई कुरो बोलते कि ओ भाई इंसानों में कितनी वरीज छुपी है, लेकिन मुझे तुम जैसे चिल्ड्रन बहुत पसंद है। तभी वो अपने पंख बाहर निकालती है और बोलती है कि चलो ट्रेजर हंटिंग के लिए। तभी कुरो बोलती है कि ऑब्जेक्टिव होना या फिर नहीं होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें एक विजन होना चाहिए। तभी वो काइटो को पकड़ती है और वो दोनों निकल पड़े। तभी कुरो बोलती है कि तुमसे पहले एक चाइल्ड था जिसने सेम चीज बोली थी कि उसको क्या करना है और उसकी विशेष क्या है, और वो एम्प्टी था। लेकिन तुम जस्ट एक बेबी बर्ड हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कैसे फ्लाई करना है। तुम्हें पंख चाहिए लेकिन तुम्हें भी नहीं पता कि पंख कैसे आते हैं। तभी कुरो बोलती है कि काइटो अपने हाथ फैलाओ, चलो ट्रेजर हंटिंग करते हैं और वो ट्रेजर ढूंढते हैं जो तुम्हारे अंदर है। तो आज के बाद एक नई शुरुआत करते हैं स्टोरी जिसके अंदर तुम प्रोटैगनिस्ट होगे। तभी काइटो बोलता है हाँ यही। तो ये एनकाउंटर सिर्फ बिगिनिंग थी और सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ माय प्रोटैगनिस्ट स्टोरी, और तुम उसी जगह पे थे। चैप्टर खत्म। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें काइटो का पास दिखाया जाता है। काइटो बोलता है जब मैं 12 साल का था तभी मेरे पेरेंट्स मर गए थे। मैं उसी कार के अंदर था और वो सिर्फ एक मैजिक था कि मैं बच गया, और मुझे सिर्फ नेक पे चोट आई है, और सब बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक लकी था, और गुड एंड बैड बोथ साइड है एक सेम कॉइन की। काइटो बोलता है कि मुझे कोई फ्रेंड या फिर लवर की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, और वो एक मिस्ट्री है कि मैं किसी चीज से खुश होता हूँ। तभी हमें कुरो दिखाई जाती है और वो बोलता है कि हाउ एवर यू आर, एंड उसकी आंख खुल गई। तो काइटो उठता है अपने बेड से और उसके बाद मुंह धोने जाता है। काइटो बोलता है कि इट्स लाइक उस लोली डीमन ने कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं वापस आऊंगी विजिट करने के लिए। तभी वो उस ऑब्जेक्ट को देखता है और वो बोलता है कि जब भी मुझे इसको यूज करना होगा आई जस्ट हैव टू टच इट, एंड जब मुझको इसको बंद करना होगा आई जस्ट हैव टू टच इट अगेन। तभी काइटो बोलता है कि मैं डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर हूँ जहाँ पे एक हीरो फेस्टिवल होने वाला है। तभी वो हॉलवे से जा रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आती है गुड मॉर्निंग, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो तभी उसको पता चलता है कि वो लिलिया थी, और लिलिया पूछती है कि क्या तुमने सही से स्लीप किया। काइटो बोलता है कि हाँ मैं कल रात को मून देख रहा था। तभी लिलिया बोलती है कि हाँ कल का मून बहुत अच्छा था और उसी मून से हमारा लास्ट ईयर खत्म हुआ। काइटो बोलता है कि मैं कुरो के बारे में नहीं बता सकता जो यहाँ पे ट्रेसपासिंग कर रही थी। तभी हमें कल के इंसिडेंट के बारे में वापस बताती है वो कि उस मेड को माफ कर देना जिसने तुम पे पी गिराई थी, और आई होप यू कैन फॉरगिव हर। तो काइटो बोलता है कि ये अजीब होगा कि एक मैन है जो अनदर वर्ल्ड से आया हुआ है और जो वो मैंशन के अंदर रहता है, ये नेचुरल चीज है कंफ्यूज होने के लिए, और मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब गेट अलोंग करें। तभी पीछे से आवाज आती है गुड मॉर्निंग, और तभी आओई और हीना आती है और काइटो बोलता है कि आओई मुझे माफ कर देना कल के बारे में, और मैंने कुछ चीजें बोली है जिसकी वजह से तुम एंग्शियस हो चुकी हो। आओई बोलती है कि इट्स नॉट अ बिग डील और मेरी गलती की वजह से ये चीजें हुई थी। तभी हीना बोलती है बात की थी तो मेरे बिना। तभी लिलिया बोलती है कि चलो
ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने वाला है तभी आओई बोलती है कि इट्स रेयर टाइप ऑफ ब्रेड, जहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं ये सब। तभी हिना बोलती है कि आज से न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो क्या ये इसलिए है? लिलिया बोलती है कि हाँ, ये एक कस्टम है जहाँ पे ह्यूमन न्यू ईयर के दिन व्हाइट ब्रेड खाते हैं। सो लिलिया बोलती है कि टिपिकली हम 3 दिन घर के अंदर ही स्पेंड करते हैं बिना बाहर जाए। और काइटो बोलता है कि ये सेम चीज है हमारे न्यू ईयर की जैसे। काइटो बोलता है कि ह्यूमन के जैसे ही डीमंस के अंदर भी अलग अलग कस्टम होंगे। तभी हिना पूछती है कि मुझे चीज पूछनी है अबाउट दैट जेम स्टोन, तो क्या वो मैजिक है? तभी लिलिया बोलते है कि हाँ, वो एक मैजिक टूल है और उसके अंदर मैजिक फॉर्मूला स्टोर किया हुआ है और जिसके पास भी मैजिक पावर होगी वो उसको एक्सेस कर पाएगा। हिना बोलती है कि ओके, ये एक मैजिक टूल है और बिना मैजिक टूल को यूज किए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तभी लिलिया बोलते है कि ये पर्टिकुलरली चीज नहीं है, पर कुछ एक्सेप्शन है जो बिना टूल के भी लाइक मैजिक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिलिया मैजिक सर्कल समन करती है और वो एक विंड गस्ट अटैक था। लिलिया बोलती है कि वो सिर्फ एक सिंपल विंड मैजिक था और मैंने बहुत टाइम लगाया उसको लर्न करने के लिए। लूना बोलती है कि हम मिडल ऑफ मील है, तो क्या आप प्लीज। लिलिया बोलती है कि हाँ सॉरी, मेरी गलती थी। तभी लूना बोलती है आई विश कि कोई जेंटलमैन होगा जो हमारी लेडी को संभाल सके। लिलिया बोलती है कि लूना, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो और इट डजंट मैटर। तो हमें ये बताया जाता है कि मैजिक पावर रिक्वायर्ड है नॉर्मल लिविंग बेसिस के लिए, लेकिन तुम्हें मैजिक को स्टडी करना पड़ेगा। तभी काइटो को कुरो की बात याद आती है कि यू हैव योर ओन मैजिक पावर। तो यहाँ पे मैजिक एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे फायर, वाटर, अर्थ, विंड, मतलब कि 4 बेसिक एलिमेंट, उसके साथ साथ लाइटनिंग, लाइट, डार्क एंड नॉन एट्रीब्यूट, 0 मैजिक। वेल द 5th लीव that leaves a demon। और लिलिया बोलती है कि इसको सीखने के लिए एक ईयर लगता है, सिंपल मैजिक के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिलिया बोलती है कि मेरे पास टेक्स्ट बुक है अगर तुमको मैजिक के बारे में और सीखना हो तो। तभी आओई बोलती है कि क्या हम रीड कर सकते हैं? लिलिया बोलती है कि हाँ, ये शायद हो सकता है क्योंकि लाइक तुम बात कर रहे हो और तुम हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तभी काइटो बोलता है कि कुरो ने जो लिखा था वो मैं रीड कर सकता था, सो आई थिंक मैं रीड कर सकता हूँ उस चीज को। हिना बोलती है कि ये एक अच्छी चीज है कि हम रीड कर सकते हैं, नाउ वी कैन स्टडी मैजिक। तभी आओई बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सिंपल होगा, पर लेट्स ट्राई इट। लिलिया बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक टीचर को बुला सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। तभी काइटो अपनी बुक खोलता है और वो बोलता है कि मैं रीड कर पा रहा हूँ। तो काइटो बोलता है कि ये बहुत हार्ड होने वाला है क्योंकि वो उसने बोला था कि 1 साल लगता है मैजिक को लर्न करने में। और वो बोलता है कुरो लगता है कि वो रियली गुड है मैजिक के अंदर, आई थिंक वो मुझे टीच कर सकती है। और वो बोलता है जस्ट किडिंग। तभी कुरो उसकी खिड़की से आती है और उसको लात मारती है और कुरो बोलती है कि इट्स फील लाइक यू कॉल मी। काइटो पूछता है कि तुम कहाँ से आई और कुरो बोलती है कि काइटो बताता है कि विंडो तो क्लोज थी, तुम कहाँ से आ गई। और कुरो बोलती है कि क्या तुम्हें मैजिक लर्न करना है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। काइटो बोलता है कि ये अच्छा होगा कि मैं मैजिक यूज कर पाऊँ। काइटो बोलता है कि एक्चुअली मुझे सीखना है मैजिक लर्न करना, सो क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? कुरो हंसते हुए बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, मैं तुम्हारे आज से टीचर, आई एम अ ग्रेट मैजिशियन, यू नो। तभी डीमन वर्ल्ड के अंदर तभी एक बंदा आता है और वो कुरो के बारे में पूछता है कि कुरो कहाँ पे है। वो दूसरे बंदा बोलता है कि वो जल्दी से चली गई और हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक पार्टी थी जिसके अंदर कुरो को भी जाना था, लेकिन कुरो गई नहीं। वो बंदा बोलता है कि वो अभी से ही बोलने लगी कि वो उसका फेवरेट चाइल्ड है और वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ वो एक अदर वर्ल्डर है, इसलिए शारो वनारुस को भी ब्लेसिंग्स के लिए आस्क किया है। वो बंदा बोलता है शारो वानरूज और वो बंदा बोलता है कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर दैट अनदर वर्ल्डर और वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये होने वाला है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें काइटो दिखाया जाता है जो माना के अंदर है। तभी कुरो बोलते हैं कि अभी तुम्हारी बॉडी वार्प अप हो चुकी है मैजिक पावर के अंदर और कैसा लग रहा है। काइटो बोलता है कि ये बहुत अमेजिंग लग रहा है
और मुझे लग रहा है कि मैं एक लुकवार्म वाटर के अंदर बैठा हूँ। और कुरो बोलती है कि नोइंग दैट फीलिंग इज इम्पोर्टेंट, और उस फीलिंग को हमेशा याद रखना। सो वो बेसिक ऑफ द बेसिक्स है। काइटो पूछता है कि बाय द वे मेरे पास कौन से टाइप का मैजिक है और कौन से वाला गुड है। तभी कुरो बोलती है बस यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के मैजिक है। काइटो बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के हैं। तभी कुरो अपने हाथ में पाँव लेती है और बोलती है हाँ, एक है नॉन ट्रांसम्यूटेशनल मैजिक और दूसरा है ट्रांसम्यूटेशन मैजिक। तभी काइटो बोलता है अच्छा, तो यहाँ ये 8 टाइप नहीं है, ये सिर्फ 2 टाइप है। तभी कुरो बुक को देखती है और वो बोलती है कि ये सिर्फ थ्योरीज है और ये सिर्फ मैजिक टूल के लिए इम्पोर्टेंट है। तभी काइटो बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये मैजिक एक्सपर्ट है। कुरो बोलती है अगर तुम्हें एडवांस मैजिक सीखना है तो तुम्हें ये सब थ्योरीज पता होनी चाहिए, और अगर तुम्हें सिर्फ नॉर्मल मैजिक करना है तो ये सब थ्योरीज की कोई जरूरत नहीं है। और तभी काइटो बोलता है ओके, और कुरो बोलती है गुड लक काइटो, आई विल सपोर्ट यू। तभी कुरो पूछती है बाय द वे तुम पार्टी में नहीं जाने वाले? तभी काइटो बोलता है पार्टी, और तभी एक सीन शिफ्ट होता है। तभी लिलिया बोलती है हम पार्टी सेलिब्रेट करते हैं एवरी न्यू ईयर टू रॉयल पैलेस, और तुम सबकी रिक्वेस्ट बहुत लेट अराइव हुई है, तुम मुझे माफ कर दो। हमें सेगी के बारे में बताया जाता है, वो बिजी होगा अभी टू फिल अप हिज रोल एज हीरो, और मुझे बताना अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए पार्टी के लिए। तभी लिलिया की शक्ल देखो, लिलिया कहती हाँ, तो वो लेटर रीड करती है डियर लिलिया, हीरो के अलावा यूजुकी हिना और कुसुनोकी आओई इनवाइटेड है। तभी लिलिया का गुस्सा आता है वो बोलते हैं दैट शिटी ब्रदर, और वो उसने काइटो को नेग्लेक्ट कर दिया, उसने गिना ही नहीं काइटो को। तो काइटो पूछता है कि ब्रदर, सो लूना बताती है कि किंग लेडी का छोटा भाई है। सो काइटो बोलता है अच्छा ये सही बात है। तो लूना बोलती है कि वो अपनी बड़ी सिस्टर के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है और वो सारे मेंस को दूर रखता है उससे। सो इसीलिए काइटो बोलता है अच्छा, इसीलिए यहाँ पे मेन प्रोहिबिटेड है। तभी लिलिया बोलती है मुझे माफ कर दो काइटो, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक तुम्हें यहीं पे मेंशन पे ही वेट करना पड़ेगा, और मैं आते वक्त किंग का हेड एज ए सोवेनियर लेके आऊंगी। तभी सब लोग डर जाते हैं। लिलिया बोलती है मुझे रोकना मत, मैं उसके मिसबिहेवियर को पनिश करूंगी। काइटो बोलता है लीला सन शांत रह जाओ थोड़ी देर। लूना बोलती है कि माय लेडी यहाँ पे अदर लोग हैं जो तुमसे डर चुके हैं। तभी लिलिया इन दोनों को देखते है भाई वो कहाँ पर है। तभी लिलिया बोलती है मैं सिर्फ थोड़ी सी एंग्री थी और मैं यूजुअली स्वॉर्ड को नहीं लेके नहीं घूमती। और तभी आओई बोलती है कि क्या लिलिया ने मार्शल आर्ट लर्न किया है? तभी लिलिया बोलती है नहीं मैं नाइट थी एक टाइम पे बट अभी नहीं हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं लाई कर रही हूँ? लूना बोलती है हाउ हम्बल। लिलिया बोलती है लूना चुप हो जा। लूना बोलती है कि वो 2nd डिवीजन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन थी जिसका नाम है व्हाइट रोज वेलकरी। फिर वो बोलती है कि उसके एक्सप्लॉइट और उसकी चीजें बहुत मेमोरेबल थी। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक प्रिटी गर्ल जो 14 ईयर की है और डिफीट कर रही है फियरसम मैन इन द मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। लूना बोलती है कि उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पर्सन को ही सर्व करूंगी। उसके बाद उसके फियांसे ने एंगेजमेंट को होल्ड पे रख दिया था। तभी लूना बोलती है अब रुक जा, और ये बहुत खराब स्टोरी है। और काइटो बोलता है कि वो रोने लगी। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है। तभी काइटो बोलता है कि किंग और लिलिया को असाइड करके मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं हूँ पार्टी के अंदर जाने में। तभी कुरो पूछती है कि क्या तुम किंग की वजह से पार्टी के अंदर नहीं गए? कुरो बोलती है ओके मैं अभी जाऊंगी और किंग को हाफ में किल कर दूंगी और उससे तुम्हारा इनविटेशन लिखाऊंगी। काइटो बोलता है नहीं ये सब ठीक है, पर कुरो बोलती है पर तुम्हें पार्टी के अंदर नहीं जाना था।
कभी काइटो बोलता है कि मैं पार्टी और ये सब फॉर्मल चीजों के अंदर बहुत अच्छा नहीं हूँ। तभी कुरो बोलती है लेट्स हैव अ बारबेक्यू, और ये तो चलेगा ना तुम्हारे साथ। तभी काइटो बोलता है विथ मी टुगेदर। तभी काइटो बोलता है कि बारबेक्यू। तभी कुरो बोलती है कि हाँ मैं और तुम और बाकी सारे कुछ फ्रेंड्स, एंड तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है और ये चीजें फन होंगी। तभी काइटो बोलता है कि मैं ज्यादा वरी हूँ बारबेक्यू में जाने के लिए rather than फॉर्मल इवेंट। तभी काइटो बोलता है या आई वांट टू गो। फिर कुरो बोलती है गुड चॉइस। तभी कुरो बोलती है कि मैं कल मेरे अटेंडेंस को भेजूंगी जो तुम्हें यहाँ से इनवाइट कर लेंगे। काइटो बोलता है कि मुझे पता नहीं, मुझे एंग्शियस की फील हो रहा है। तभी एक आवाज आती है कि मिया माँ मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। एक घोड़ा गाड़ी आती है और काइटो बोलता है इतनी फैंसी कैरेज। फिर वो घोड़े को देखता है, बोलता है इट्स अ यूनिकॉर्न। और जब इसने लिलिया को दिखाया था तब वो फ्रोज हो गई थी और वो बोली थी कि इट्स जेन्युइनली फ्रॉम सेंटेक मैजिक टूल कंपनी। और ये बताता है कि उस टाइम लिलिया भी शॉक में हो गई थी। काइटो बोलता है कि ये डिफिकल्ट होने वाला है। तभी काइटो कैरेज के अंदर बैठ जाता है। कुरो ने एक लेटर लिखा है उसको कि सिंस ये बारबेक्यू हुआ है तो तुम्हें एक नॉर्मल क्लोथ्स वेयर करने हैं। काइटो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उस खुद ने कैजुअल क्लोथ पहने हुए होंगे। काइटो बोलता है कि लिलिया ने मुझे बहुत बन के बिठा दिया है प्रॉपर। तभी काइटो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि कुरो के इतने अच्छे करेक्शन है। वैसे कुरो है कौन? तभी उसका बटलर बोलता है कि हम वेन्यू पे अराइव हो चुके हैं, बस तुम्हें रिवर के साथ चलना है। तभी काइटो बोलता है कि हाँ रिवर तो नॉर्मल ही है। तभी एक आवाज आती है काइटो। तभी काइटो बोलता है ये सारे पीपल नॉर्मल तो नहीं है। सो वी हैव ओर्क, वी हैव स्केलेटन, वी हैव अ नाइट मेड फेरी। कुरो बोलती है यहाँ पे देखो यहाँ पे। और चैप्टर नंबर 3 वहाँ पे एक नाइट बोलता है कि मैं एक फ्लाइंग ड्रैगन लेके आया हूँ। फिर फेरी बोलती है कि मैं वेजिटेबल लेके आई हूँ। उसके बाद ऑर्क बोलता है कि मैंने बहुत सारी फिश पकड़ी हुई है। फिर स्केलेटन बोलता है कि मैं मसाले लाया हूँ जो सीजनिंग के लिए काम आएंगे। और तभी फेरी बोलती है कि आहूटो तुम उस इंसान को डरा रहे हो, क्विक फटाफट अपनी ह्यूमन साइज के अंदर आओ। और वो आहूटो वो अपनी नॉर्मल साइज के अंदर आ जाता है और कुरो बोलती है कि सबके सब यहीं पे ही है। फिर कुरो काइटो को इंट्रोड्यूस करती है। कुरो बोलती है कि मिलो मियामा काइटो से और ये मेरा नया फ्रेंड है। काइटो बोलता है कि नाइस टू मीट यू और कुरो सबको इंट्रोड्यूस करती है। तो इस मेड का नाम है एइन और ये बोलती है कि मेरा नाम एइन है और मैं मेड हूँ। और नेक्स्ट है जेगूस और वो बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही रिच हूँ। उसके पास में लाजरिया, वो बोलती है कॉल मी लेज। और उसके पास में है आहूटो और वो बोलता है नाइस टू मीट यू काइटो। और लास्ट में है नोइन। नोइन बोलता है कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ तो मैं आई होप यू कैन टेक केयर ऑफ मी। स्केलेटन बोलता है कि वो मेरा सबऑर्डिनेट है जिसने काइटो को इनविटेशन भेजा था रिवर स्टार सेंटेक टूल कंपनी। और मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें सरप्राइज किया हो तो। और फेरी बोलती है कि अगर तुम अचानक से इतना बड़ा बॉम्ब ड्रॉप करोगे तो कोई भी डर जाएगा। तभी कुरो बोलती है तुम यहाँ पे वेट करो और कुछ ड्रिंक करो। तभी वो सारे के सारे चीयर्स करते हैं। काइटो बोलता है कि मैं यहाँ पे ड्रिंक करूंगा, उसके बाद वेट करता हूँ बारबेक्यू ग्रिल होने के लिए। तभी अपना और उसको बोलता है कि यहाँ पे आओ और बैठो, हैव अ सीट। तभी काइटो पूछता है कि मैंने अभी तक कोई मीट ग्रिल नहीं किया है। और फिर एक आवाज आती है हियर यू गो एज एक्सपेक्टेड सिस एलिन, तुम बहुत फास्ट हो। काइटो बोलता है बहुत फास्ट हो तुम। तभी काइटो बोलता है कि एलिस बहुत अमेजिंग है और बोलता है कि ये सरप्राइजिंग है लेकिन तुम यूज टू इट हो जाओगे। बारबेक्यू को टेस्ट करता है और वो बोलता है बहुत अच्छा है। तभी और बोलता है कि वो सिर्फ दिखने में यंग लेडी है लेकिन वो जैकुस और लिज के बॉर्न होने से पहले कुरो को सर्व करती है। इन द टर्म्स ऑफ
ऑफ स्ट्रेंथ वो कुरो से सेकंड है और वो एक मॉन्स्टर है। तभी वो उन सबके सामने आ जाती है और पूछते है क्या बोला तुमने, क्या हूँ मैं? तभी काइटो डर जाता है। तभी एन उसको कुछ देती है और बोलता है परफेक्ट टाइमिंग है। तभी वो जाने जाती हुई बस ऐसे पीछे मुड़ के देखती है। तभी और बोलता है ये सबसे अच्छा होगा अगर हम कुछ बोले नहीं तो, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा अगर वो एंग्री हो गए तो हमसे। तो और बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा बहुत रफ टाइम गया है और तुम अननोन प्लेस से आए हो और तुम अपने घर से बहुत दूर हो, लेकिन तुम्हें कुरो की फैमिली मिल चुकी है जो तुम्हारा ध्यान रखेगी। तो सिर्फ लेट्स हैव अ ड्रिंक एंड स्प्रेड योर विंग्स। तभी काइटो बोलता है फैमिली। तभी काइटो बोलता है कि यहाँ पे सभी अलग रेस के हैं और ये सारे के सारे डिफरेंट है, तो क्या एक डीमन फैमिली के लिए ये चीजें नॉर्मल है? अपना और बताता है कि ये अनयूजुअल है, मैं एक स्पेशल इंडिविजुअल हूँ अमंग ऑर्क। मेरे पास ब्लू स्किन है और 2 हॉर्न्स है और मैं एक रेड टाइप का इंसान हूँ जो 100 साल के अंदर एक बार पैदा होता है, और उन सबको साइड में रख के मैं बाकी सबसे स्ट्रॉन्गर हूँ। मैंने विलेज छोड़ दिया और मैंने विलेज छोड़ दिया और मैं पेज अराउंड विद पैंथर अंटिल जब मेरी डेथ क्लोज आई। मैं समझा कि हम जो कर रहे थे वो यूजलेस था और ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती। उसी टाइम मैं कुरो से मिला था और उसकी स्ट्रेंथ हम दोनों से ओवरवेलमिंग थी। हमको ये लग रहा था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन कुरो ने हमें फूड दिया और वो बोली लेट्स ईट टुगेदर। हमने पहली बार किसी फ्रेंड को देखा था और इतनी काम और वार्म स्माइल कि हमें उससे कोई खतरा नहीं सेंस हुआ। कुरो एक हाई रैंकिंग डीमन है जिसके पास इनक्रेडिबल पावर है, लेकिन उसने कभी हमको सबऑर्डिनेट या फिर और कुछ भी बोला नहीं। वो सिर्फ बोलती रही कि हम उसकी फैमिली है और या फिर हम उसके रिलेटिव्स है। वो बोलता है कि कुरो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन है और सबसे जेंटलर भी है और वी ऑल लव हर बिकॉज कुरो कॉल अस फैमिली। हमें पता है कि हम डिफरेंट रेसेस है बट वी आर अ फैमिली। काइटो स्माइल करता है और वो बोलता है कि हाँ ये साउंड तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो तभी और बोलता है कि इसलिए काइटो तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं हो हमारे लिए, तुम कुरो के फ्रेंड हो। मैं माइंड नहीं करूंगा कि तुम मुझे आटो कह के बुलाओगे क्योंकि वी आर फ्रेंड्स राइट। तभी काइटो खुश होता है और वो बोलता है कि थैंक यू आउटो। तभी काइटो बोलता है डियर मदर एंड फादर आई मेड अ फ्रेंड इन अनदर वर्ल्ड। तभी फेरी बोलती है कि तुम काइटो को मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, मुझे भी उससे बात करनी है। और हमारा स्केलेटन बोलता है मुझे भी हम उससे बात करनी है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो काइटो? तभी वो पलटता है और बोलता है कि हाँ नो इंसान, और वो अपना मास्क रिमूव करती है। और बताओ जापान के अंदर क्या चल रहा है? काइटो शॉक होता है और बोलता है इस जापान का मतलब? तभी वो बोलती है हाँ जैसा तुमने सोचा वैसा ही है, मैं भी यहाँ पे पास्ट के अंदर समन हुई थी और मैं भी फॉर्मली अनदर वर्ल्ड से हूँ। वो बोलती है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया था वापस जाने के लिए और मैं रीइंकार्नेट हुई हूँ एज अ डीमन थैंक्स टू कुरोसामा। और ये नेचुरल है, तुम सरप्राइज हो चुके हो बीइंग सीन बाय कुरो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। और लेट्स जस्ट टॉक फॉर अ बिट। मुझे नहीं लगता कि मैं नो लॉन्गर एम्प्टी हूँ बट विश दैट वाज इन माय हार्ट माय ट्रेजर वो इसी वर्ल्ड के अंदर मिलेगा। काइटो मुझे ये भी लगता है कि तुम उसको ढूंढ पाओगे। मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो बट जब तक तुम यहाँ पे हो इस टाइम को एंजॉय करो। तभी काइटो दूर देखता है और वो बोलता है मेरा ट्रेजर। कुरो बोलती है काइटो, कोई बोलता है वाई टाटामी, और तुम क्या वसाबी को यू नो वसाबी? तभी काइटो बोलता है इट्स वसाबी। ओह या दैट्स इट। कुरो बोलते हैं टाइम हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि ट्रीज शाइन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज शाइनिंग। कुरो बोलती है कि ये लाइट ट्री है, ये हवा के अंदर जो मैजिक पावर होता है उसको यूज करके मंथ में एक बार ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं और मुझे तुमको यही दिखाना था, तो इसलिए मैंने बारबेक्यू भी प्लान किया था।
काइटो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। काइटो बोलता है कुरो थैंक यू। कुरो बोलती है क्या हुआ एकदम से अचानक से? बाय द वे वेलकम। काइटो बोलता है कि तुम मेरा लुक आफ्टर कर रही हो जब से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तभी कुरो उसका सर पकड़ती है और अपने लैप पे रख देती है। कुरो बोलती है काइटो यस इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई एंजॉयड माई सेल्फ दिस मच। कुरो बोलती है काइटो हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत टाइम के बाद अपने सेल्फ को एंजॉय किया है और ये अच्छा होगा कि तुम थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स कर लो। कुरो पूछती है क्या ये फन था? काइटो पूछता है बारबेक्यू। कुरो बोलती है कि तुम थक चुके हो क्योंकि तुम एक अनदर वर्ल्ड के अंदर आए हो। कुरो बोलती है बी केयरफुल। काइटो बोलता है कि कुरो मेरे लिए परेशान है। कुरो बोलती है कि अभी तुम मेरे पे डिपेंड हो सकते हो तो यू कैन रेस्ट फॉर नाउ, ठीक है? काइटो बोलता है मेरे पेरेंट्स को मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है तो मैंने सभी लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव किया। काइटो बोलता कि मैंने किसी के साथ आई हैड फन विद समवन और मैंने आउटडोर्स को एंजॉय किया और बिकॉज ऑफ दैट मैं स्केयर था और हमेशा अपनी चीज़ों से रन अवे करता था। तो मैं अपनी चीज़ों से भागता था और मैं हमेशा कुछ चीज़ों के दो रास्ते ही देखता था और मैं बहुत डरा हुआ था फर्स्ट स्टेप लेने से। माई विश टू फाइंड माई ट्रेजर दैट्स फाइन नॉट नाउ I want to find it in this world and then a cherishable smile और चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 4 के अंदर काइटो बोलता है कि मुझे मेरी विश और मेरा ट्रेजर दोनों इस वर्ल्ड के अंदर ही मिलेंगे। मॉर्निंग होती है। कुरो बोलती है गुड मॉर्निंग काइटो और कल रात का वर्क भी बहुत अच्छा था, चलो अब चीजें रैप अप करने का टाइम हो गया है। तभी नियोन आती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुवेनियर प्रिपेयर किया है और वो एक बॉक्स देती है। भी काइटो पूछता है कि ये क्या है? नियोन बोलती है कि ये एक मैजिक बॉक्स है जिसके अंदर तुम चीजें स्टोर कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट एक वेयर हाउस तक की जगह रोक सकता है। उसके बाद नियोन उसको रजिस्टर करती है, हमें उसके बारे में बताया जाता है। अगर तुम अपने हाथ के अंदर कोई भी चीज रखोगे तो वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाएगी और अगर तुम्हें वापस लाना होगा उस चीज को तो तुम्हें बस उस चीज को इमेजिन करना है। और काइटो बोलता है कि ये ठीक होगा, इतना बड़ा प्राइज क्योंकि ये बहुत स्पेशल चीज है, उसको एक्सेप्ट करना। तभी हमारा स्केलेटन बोलता है कोई टेंशन नहीं है और ये सिर्फ एक लेफ्ट ओवर मटेरियल से बना हुआ है, सो डोंट बी शाय, जस्ट एक्सेप्ट इट। पूरा बोलती है कि मुझे काइटो को वो गिफ्ट देना था और फिर ऑर्क बोलता है कि अगर तुम बनाते ना उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती। काइटो बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे गिफ्ट देने के लिए। तभी नियोन बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ ये चीज इसलिए दी है क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें कैरी करनी पड़ेगी और इसके अंदर रखी हुई चीजें कभी भी खराब नहीं होगी। और नियोन बोलते है कि ये रहा मेन सुवेनियर एंड काइटो उसको देखता है, दिस इज द हार्ट ऑफ जापानीज ओनिगिरी एंड टाकुन। काइटो बोलता है कि क्या ये ज्यादा नहीं हो जाएगा इन सब चीजों के लिए? तो नियोन बोलती है कि एज अ फॉर्मल जापानीज तुम्हें भी पता है कि हर किसी को राइस बहुत पसंद है और तुम टेंशन मत लो, मैंने खुद पर्सनली इसको प्रोड्यूस की हुई है। और तभी ऑर्क बोलता है कि मुझे जब तक याद है तब तक तो लेज ने फील्ड बनाई थी और कुकिंग भी बिग सिस एलिन ने की थी और हम बहुत ज्यादा राइस भी नहीं खाते, लेकिन नियोन ने इंसिस्ट किया था उसको बनाने के लिए। नियोन बोलते हैं कि मैंने ट्राई किया था उस चीज को अकेले करने के लिए, लेकिन लिज हायर क्वालिटी क्रॉप्स बना सकती है एनी सीजन एनी कंडीशन एंड एन के पास वो चीजों के अंदर मोर फ्लेवर ला सकती है और मैं उनके बिना कंप्लीट नहीं कर पाती। ले जाके बोलते कि मुझे भी बहुत फन हुआ कि मैंने राइस ग्रो की है। और एलिन बोलती है कि अगर मेरे स्किल्स फॉल बिहाइंड कर गए तो मेरा एज एन ऑनर एज अ मेड चला जाएगा। और काइटो बोलता है कि थैंक्स टू नायन सा मैं फाइनली राइस ईट कर पाऊंगा। और वो बोलता है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तभी ऑर्क बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करने की जरूरत नहीं है। तभी ऑर्क बोलता है कोई चिंता नहीं है और तुम बस अपने ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, वही बड़ी बात है। एलिन उसको आंख दिखाती है और बोलती है लेकिन तुमने गिफ्ट के लिए कुछ लाया
बताया ही नहीं है। तभी ऑर्क बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उस चीज को मेंशन नहीं करोगी। और नियॉन उसके पास आती है और वो बोलती है कि मियामा क्या तुम्हें वो चीज के बारे में पता है? और वो पूछती है डू यू नो हाउ टू मेक टोफू? और तो अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं राइस के बदले में ये नहीं मांग रही। और वो उनको ये चीज बताता है कि कैसे बनती है। फिर एन बोलती है कि आई सी, और एन बोलती है कि ओके मैंने समझ लिया है और बहुत जल्दी मैं उसको बना पाऊंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तभी नेन खुश हो जाती है और अब चेक करती है और वो बहुत खुश है। वो बोलती है कि फाइनली मैं कुछ टोफू खा पाऊंगी। सारे उसको प्रेज करते हैं। फिर काइटो बोलता है कि यह बहुत अच्छा है और मुझे नहीं पता कि नियॉन के साथ पहले कैसा हुआ था। काइटो बोलता है कि थैंक यू सो मच एवरीवन। तभी सारे के सारे बोलते हैं कि लेट्स टॉक अगेन एंड और हमारा स्केलेटन बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ डचेस के मेंशन पे विजिट करने के लिए नेक्स्ट टाइम। और नियॉन बोलती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ टोफू शेयर करने के लिए। और एन बोलती है कि बी केयरफुल, हम जल्दी मिलेंगे। कुरो बोलती है कि मैं कल वापस आऊंगी और सी यू देन। फिर काइटो कैरेज के अंदर से बोलता है देन दैट्स द बीइंग सीन बाय कुरो-समा। फिर काइटो बोलता है देन वही, और कुरो बोलते कि क्या? काइटो पूछता है कुरो मैं ही क्यों? कुछ नहीं, गुड नाइट। और कैरेज वापस चली जाती है। कुरो के मन में वो बात रह जाती है। फिर कुरो मन के अंदर बोलती है कि काइटो इज सिमिलर, फर्दरमोर तुम काइटो को, मुझे पता है कि तुम कभी ना कभी अपने विंग्स ग्रो करोगे और यू विल टेक ऑफ इनटू स्काई। और मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कितने ब्यूटीफुल और काइंड विंग शो करोगे मुझे। तभी सब बोलते हैं कि वेलकम बैक काइटो सान। काइटो बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ। और लिलिया बोलती है कि हम बस अभी अभी वापस आए हैं। और डिनर पार्टी कैसे थी? काइटो बोलता है कि हाँ वो बहुत फन थी। और लिलिया बोलती है कि अच्छा वो ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही वरीड थी और तुम मुझे बता सकता है कि वो कैसी थे? लिलिया बोलती है कि अच्छा तो वो भी फॉर्मली एक अनदर वर्ल्ड के थे, दैट्स अ रेयर अकरेंस। मैंने सिर्फ रूमर सुने थे कि हीरो ने यहाँ पे रहने का चूज किया था परमानेंटली, बट मुझे ये नहीं पता था कि कोई यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ है एज अ डीमन। हिना बोलती है क्या तुम ह्यूमन से अपनी फॉर्म चेंज करके डीमन के अंदर जा सकते हो? वो बोलती है मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान था जो पहले पर्सन था, लेकिन वो 100 साल तक जिया था। लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर है अपना लाइफ स्पैन को चेंज करने की और अपनी ओरिजिनल रेस को चेंज करने की, और वो डीमन काइटो को मिला था, तो शायद वो काउंट रैंक तक तो होगा ही, और मे बी वो हायर रैंकिंग डीमन ड्यूक होगा। काइटो पूछता है कि क्या ये रैंकिंग सिस्टम डीमंस के लिए है? लिलिया बोलते है कि ऑल्दो यहाँ पे कोई क्लास बेस्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन हायर रैंकिंग जो डीमंस होते हैं वो पावरफुल रैंकिंग के अंदर डाले जाते हैं। और काउंट रैंक डीमन पूरे नेशन के बराबर होता है और वो एक बेटर हायर रैंकिंग गॉड तक हो सकता है। और ड्यूक रैंक डीमन की बात की जाए तो यहाँ वहाँ पे सिर्फ कुछ ही है जो ड्यूक रैंक डीमन है, तुम उनको मीट नहीं कर सकते जब भी तुम्हारा मन करे तब। काइटो पूछता है कि अगर ऐसा है तो अगर कोई पावरफुल डीमन होगा तो वो इस वर्ल्ड के अंदर फेमस नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो एक स्ट्रेंज होगा अगर तुमने एटलीस्ट उनके बारे में सुना होगा। तभी लिलिया बोलती है तो हाई रैंकिंग डीमंस अपने आप को छुपा देते हैं, और क्योंकि थर्ड पार्टी कोई हो वो उनकी इंफॉर्मेशन ना ले ले। और लिलिया बोलती है कि जब काइटो सान ने स्टोरी सुनाई हमको तो हमें सिर्फ 3 नाम पता है, एलिन समा, आहुटो समा और लाजरिया समा, और बाकी सर तो तभी काइटो बोलता है कि उसके अलावा तुमने कोई दूसरे सारे पर्सनों का नाम नहीं सुना। तभी हिना बोलती है कि क्या वो अपने आप में बात कर रहा है? तो वो शायद काउंट रैंक जो अपनी इंफॉर्मेशन और कंडेंसमेंट को हाइड कर सकता है। लूना बोलती है कि अगर मैं 6 किंग का नाम लूंगी फिर भी तुम सब में से किसी को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जिसको पता है वही बोल सकता है। और मोस्ट ऑफ पीपल ये मैजिक यूज नहीं करते क्योंकि वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर रिक्वायर होती है। लेकिन स्पीकिंग ऑफ द 6 किंग आई मेंशन अर्लियर, तभी काइटो बोलता है कुरो तुम हो कौन? तो द वॉर किंग मिगिडो समा और
और ये उसका मतलब है कि वो अपनी पर्सनालिटी को हिडन रखना नहीं चाहता। और दूसरा है द वर्ल्ड किंग रेडवुड, और रेडवुड के पास लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है एंड और वो फेथ सम एरियाज के अंदर काउंट होता है। उसके बाद है ड्रैगन किंग मैग्मावेल बास्कुस लिजार्डो, एक ऐसा ड्रैगन जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसको माउंटेन रेंज से मिस्टेक किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज होगी अगर वो अपने आप को हाइड कर सके तो। लिलिया बोलती है कि किसी को भी सेक्स किंग से मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन तुम बहुत ब्लेस्ड हो कि तुमने ऐसे बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बिठाए हैं। लूना बोलती है कि ये बहुत प्रीशियस स्किल है जो तुम्हारे पास है और उस कनेक्शन को हमेशा चेरिश करना। काइटो बोलता है कि कनेक्शन, आई डोंट इवन नो कुरो कौन है, और मैं कुरो को अभी रिसेंटली तो मिला हूँ। लूना बोलती है कि काश मेरी मैडम भी मियामा सान जैसा टैलेंट पा सकती है, और ट्राई करो उसको इम्यूलेट करने के लिए। तभी लिलिया उठती है और वो लूना का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी, आई हैव समथिंग टू डू, और वहाँ पे लूना रोने लगी है। और तब काइटो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक चीज शेयर करनी है। एक्चुअली एट द डिनर पार्टी जहाँ पे मैं गया था मुझे गिफ्ट मिला है। तब वो दोनों बोलती है क्या है। तभी काइटो अपने हाथ के अंदर ओनीगिरी देता है और वो दोनों बोलते हैं दिस इज इट। काइटो बोलता है कि मेरे पास बहुत चीजें हैं, टुमारो ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत है। और काइटो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी लिलिया से बात कर ली थी इस बारे में। हिना बोलती है कि मियामा एक ऐसा इंसान है, अगर उसने कुछ चीज फाइंड करने का सोच लिया तो वो उसको लेके ही रहेगा। आओई बोलती है मैंने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया है, एक्सपेक्टेड ऑफ माय रिलायबल एल्डर। और काइटो बोलता है कि हिना तुम मुझे मियामा सेंपाई क्यों बुला रही हो। तभी हिना बोलती है कि तुम जिस हाई स्कूल के अंदर थे मैं उसी हाई स्कूल के अंदर हूँ। तभी आओई बोलती है कि हाँ मुझे अभी याद आया। काइटो बोलता है कि हाँ लेकिन वो 3 साल पहले की बात है। और हिना बोलती है कि मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं थी इस चीज के बारे में, बट और तुम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो जब मैंने ब्रदर ने तुमको डिस्क्राइब किया था। तभी काइटो बोलता है तुम्हारा ब्रदर। तभी काइटो बोलता है क्या वो मेरा क्लासमेट था युकी, और क्या वो क्लास प्रेसिडेंट था। हिना बोलती है कि वो हमेशा बोलता था कि तुम अपनी क्लास के अंदर अटेंशन नहीं रखते क्योंकि तुम पूरे टाइम स्टोर पड़े रहते थे। तभी आओई बोलती है कि अगर तुम्हें अगर स्कूल ही जाना तो स्टोन मत बने रहो। और काइटो बोलता है कि ये और एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन था, उसी टाइम हुआ जब मुझे लगा था कि मैं अपना टाइम और सब चीजें वेस्ट कर रहा हूँ और कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर प्रेसिडेंट। तभी काइटो बोलता है कि मुझे एक चीज आस्क करनी है, क्या तुम अपने भाई को बोलो कि वो मुझे माफ कर दे, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। तभी हिना बोलती है कि हाँ मैं उसको बता दूंगी ये सब। तभी काइटो पूछता है कि रॉयल पैलेस की पार्टी कैसी थी। तभी वो दोनों बोलता है इट वॉज डिफिकल्ट। हम दोनों को लिलिया के ऊपर रिलाय होना पड़ता था और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। काइटो बोलता है कि अच्छा ऐसा था, और क्या हमारा हीरो कैसा था। हिना बोलती है कि वो इंसान हम पे लुक डाउन कर रहा था और मैं उसको 2 से 3 बार हिट करना चाहती थी उस टाइम। तो सही बोला ना आओई। तभी सेगी बोलता है गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम द पर्सन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड बट आई एम आल्सो हीरो। आओई बोलती है कि हिनाचा तुम शांत रह जाओ, प्लीज बी क्वाइट। काइटो बोलता है क्या वो तुम दोनों को डेट नहीं कर रहा। हिना बोलती है यहाँ अपने कपड़ों को छुपाती है और बोलती है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इस गधे जैसे इंसान को बॉयफ्रेंड बना दूँ। वही बोलती है कि अच्छा ऐसा है, मुझे लगा था कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। और हिना बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। काइटो बोलता है इतने सारे गूज़बम्प आ रहे तुम्हें। और काइटो बोलता है कि मैंने ऐसी बात सुनी है कि चाइल्डहुड फ्रेंड फ्यूचर में जाके रिलेशनशिप में आते हैं, पर आई गेस वो स्टोरी सिर्फ स्टोरी है। तभी वो दोनों बोलते हैं इवन दो तुम चाइल्डहुड फ्रेंड हो, यू आर जस्ट एंटिसिपेटिंग नेक्स्ट टाइम के लिए। तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं। आओई बोलती है काइटो क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन आस्क कर सकती हूँ। काइटो बोलता है हाँ। आओई पूछती है कि अगर तुम्हें हंटिंग ग्राउंड पे भेजा जाए और बिगिनर लेवल के लिए तो तुम स्लाइम, गॉब्लिन या ऑक को पिक करोगे। काइटो बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले इक्विपमेंट बाय करना होगा सिटी से और उसके बाद तुम्हें ऑक्स के पीछे जाना होगा। तभी काइटो
पूछता है कि तुम कैसी पार्टी बनाओगे जब तुम्हें एक अर्थ ड्रैगन स्ले करना होगा। आओई बोलती है थीफ, टैंक, मॉन्क विद द बैरियर स्किल और एक मेज विद फायर मैजिक। तभी पीछे देखो इना खुद शौक में। हाँ। काइटो बोलता है कि आओई तुमने कब वो गेम खेल ली। तभी वो बोलती है कि बैक देन जब मैं एलिमेंट्री स्कूल के अंदर थी। काइटो बोलता है सो अर्ली। और आओई बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन आस्क कर सकती हूँ। फिर चीजें शिफ्ट होती है, फिर एक लेटर दिखाया जाता है, फिर उस लेटर पे लिखा हुआ है अ ब्लेसिंग फॉर काइटोगोन फ्रॉम कुरो। और इसके बाद एक लेडी है जो उस लेटर को पढ़ती है। तभी वो लेडी बोलती है काइटो, मियामा काइटो, और चैप्टर खत्म। 5 के अंदर हिना बोलती है कि मैं वेट नहीं कर सकती टेम्पल को देखने के लिए। और आओई बोलती है कि ब्लेसिंग है क्या। लिलिया बोलती है कि ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है कि गॉड तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं और तुम उससे प्रोटेक्टिव मैजिक की तरह भी सोच सकते हो टू प्रिवेंट इलनेस और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि तुम डिफरेंट वर्ल्ड से हो तो हो सकता है कि तुम सिक पड़ जाओ। और ब्लेसिंग जो प्रीस्ट से रिसीव होती है वो स्पेल से एकदम सिमिलर होती है। और ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है जो गॉड गिव करते हैं और वो सबसे ज्यादा क्लियर इफेक्ट होता है। तभी लूना बोलती है अनफॉर्चुनेटली द ब्लेसिंग फॉर्म गॉड ऑफ लव दैट हमारी यंग लेडी ने रिसीव किया वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और हमें टाइम भी दिखाया जाता है कितने टाइम पहले उसने दिया था, 5 दिन पहले, सिंस कमिंग टू द अनदर वर्ल्ड। तभी लिलिया गुस्सा हो जाती है लूना। और तभी काइटो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए। कि सब काइटो बोलता है कि ये कितना बड़ा है। हिना बोलती है वाओ इट्स अमेजिंग। और आओई बोलती है कि क्या सबके सब यहाँ पे ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए आए हैं। तभी लिलिया बोलती है कि ये बहुत ऑड चीज है क्योंकि आज न्यू ईयर का 5th डे है और इतनी सारे क्राउड नहीं होना चाहिए। और मैं फटाफट जाके प्रीस्ट से पूछती हूँ कि सिचुएशन क्या है। काइटो बोलता है कि क्या ये क्राउड स्ट्रेंज है। लिलिया बोलती है कि ये एक मेन टेम्पल है जहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स और इसके अंदर तुम्हें डायरेक्ट गॉड से ब्लेसिंग मिलती है। और लिलिया बोलती है कि हर साल डे 5 के न्यू ईयर के दिन यहाँ पे हाई रैंकिंग गॉड्स आते हैं और रॉयल पैलेस के अंदर रुकते हैं और इस वजह से नोबल्स यहाँ पे गैदर होते हैं। तभी लूना बोलती है कि मैंने फाउंड कर लिया है रीजन। और यहाँ पे एक रूमर है कि गॉडेस ऑफ टाइम will pay a visit to this temple। तभी काइटो बोलता है कि गॉडेस ऑफ टाइम क्या वो एक ग्रेट गॉड है। उसके बाद हमें गॉड्स का रैंकिंग सिस्टम दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सुप्रीम गॉड, उसके बाद हायर गॉड्स, उसके बाद लोअर गॉड्स और क्रिएशन गॉड सबसे ऊपर स्टैंड करता है। और द गॉडेस ऑफ टाइम एक सुप्रीम गॉड है और सुप्रीम गॉड अपना फेस रेयरली शो करते हैं और एक्सपेक्ट जब हीरो फेस्टिवल हो रहा हो तो। और जो गॉड ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं वो लोअर गॉड होते हैं। तो काइटो बोलता है कि भले ही ये एक रूमर हो लेकिन सुप्रीम गॉड के आने की खुशी में सबके सब यहाँ पे तैयार ही है। तभी लिलिया बोलती है कि जो यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए नहीं आए उस टेम्पल के अंदर अलाउ नहीं करते। तभी वो सारे के सारे टेम्पल के अंदर रहते हैं और उस काइटो को चेंज ऑफ क्लोथ दिए जाते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लेडीज और मेंस के अलग अलग अपार्टमेंट है। तभी वो सब एक दूसरे को बाय करते हैं और तभी एक प्रीस्ट आती है और बोलती है कि प्लीज यहाँ पे रुकिए और जब तुम्हारा टर्न आएगा तब तुम यहाँ पे चले जाओगे। और काइटो बोलता है कि वेटिंग रूम क्राउडली नहीं है बाहर को छोड़ के, और यहाँ पे फिर भी कुछ मेंस हैं जो यहाँ पे पैकअप हुए हैं। और फिर काइटो दरवाजा खोलता है और वो एक अलग डायमेंशन के अंदर पहुंच चुका है। काइटो बोलता है कि ये एक फ्लावर गार्डन है और काइटो बोलता है कि आई एम डैम श्योर ये कोई वेटिंग रूम नहीं है, तो मैं हूँ कहाँ पे और डोर कहाँ पे गया। तब काइटो बोलता है कि ये फर्स्ट चीज है कि इसको रूम भी नहीं बोला सकता। तभी कहाँ जाती है वेलकम और वहाँ पे बोलती है कि पर्सन लाइक्ड बाय कुरो और ह्यूमन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। फिर उसके सामने एक गॉड आती है और वो बोलती है कि नाइस टू मीट यू मियामा काइटो, आई एम शारो वन रो। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि मुझे कुरो ने रिक्वेस्ट किया था टू बिस्टो यू अ ब्लेसिंग। फिर वो बोलती है थैंक यू फॉर कमिंग और उसके ऊपर एक फ्लैश आके गिरता है। तभी गॉडेस बोलती है, फिर गॉडेस बोलती है कि इट्स फिनिश। फिर वो अपने आसपास देखता है और
वो बोलता है दैट लाइट नाउ देन, तो वो वो टी और वो सब बिछाती है और बोलती है शैल वी हैव अ टी। काइटो बोलता है वेट अ मिनट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन। कि वंस अगेन मेरा नाम है मियामा काइटो और नाइस टू मीट यू शारो वानरुस। वानरुस बोलती है यू कैन कॉल मी शीरो और तुम कुरो मिलियना को कुरो बुलाते हो, जस्ट लाइक दैट। तभी काइटो बोलता है शीरो समा। शीरो बोलती है कि समा भी अननेसेसरी है, तो काइटो बोलता है नो नो और मैं ऐसे रूड बिहेव नहीं कर सकता। तभी शीरो बोलती है कि समा इज अननेसेसरी। काइटो बोलता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, समा इज अननेसेसरी। फिर शीरो वापस से बोलती है समा इज अननेसेसरी, फिर वो वापस बोलती है कि समा इज अननेसेसरी। तभी काइटो बोलता है ओके शियोरी-सान। काइटो बोलता है कि दैट कन्वर्सेशन डिडंट लास्ट, और मैं इस सिचुएशन के अंदर कैसे फंस गया, और कुरो ने क्यों रिक्वेस्ट की थी, और क्या ब्लेसिंग ऐसे ही फिनिश हो जाती है, और क्या हम यहाँ पे टी क्यों पी रहे हैं, और क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी बता सकती हो कि क्या चल रहा है। तभी शियोरी बोलती है कुरो ने मुझे बताया था कि तुम्हें ब्लेसिंग देनी है और ब्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ब्लेसिंग को टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए, तो हम यहाँ पे टी पी रहे हैं और हम एक दूसरे को जानेंगे और मैं बताती हूँ। तभी शीरो बोलती है कि मैंने बता दिया। तभी काइटो बोलता है कि वो मेरे माइंड रीड कर रही थी, और तभी शियोरी-सान बोलता है कि हाँ मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, और काइटो बोलता है इज दैट सो। काइटो बोलता है कि आई एम ग्लैड मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तभी शियोरी बोलती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारा फेस दिख रहा है, और वो क्या अजीब है। गॉडेस बोलती है कि मे बी मैं टी केक भी प्रिपेयर कर लेती। तभी गॉडेस स्नैक्स देती है और हियर यू गो हेल्प योरसेल्फ। काइटो बोलता है शियोरी-सान इवन यू टू मोर बेबी कैस। काइटो बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि ये चीज होने वाली है, और तभी वो बाइट करता है और काइटो बोलता है वसाबी फ्लेवर्ड, और वो बोलता है कि शियोरी-सान क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, और शियोरी-सान बोलते है कि ये बैड नहीं है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। तो काइटो बोलता है कि तुमने क्यों उनको बाहर निकाला। उन्होंने बोला था कि बेबी कैस्टल्स टी के साथ अच्छे लगते हैं, और उसके बाद कुरो ने बोला था कि ये बहुत खराब है, सो तुम इसको ले सकती हो। सो मैंने उसको ले लिया। तभी गॉडेस बोलती है कि हाउ अबाउट अ स्टोरी फ्रॉम द जेट ब्लैक नील चैप्टर 2। तभी काइटो खड़ा होता है और राइट क्वेश्चन। तभी काइटो बोलता है कि डार्क हिस्ट्री है, मेरी जूनियर आएगी, और काइटो बोलता है कि वाई क्यों उसी मेमोरी को तुमने याद किया, यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस। और शियोरी-सान बोलती है कि क्यों तुमने जेट ब्लैक रिटन एज नील किया हुआ है इंस्टेड ऑफ लेक्वायर। और शियोरी बोलते है कि ये फर्स्ट टाइम है मैंने किसी को ब्लेस्ड किया है। तभी काइटो पूछता है कि शियोरी-सान किस टाइप की गॉडेस है, और तभी शियोरी-सान बोलते हैं नथिंग रियली। तभी काइटो बोलता है कि मुझे लगा था गॉड्स को फिक्स रोल असाइन होते हैं। तभी गॉडेस बोलती है ह्यूमंस डू दे यर्न फॉर ग्रेट पावर। तभी काइटो बोलता है आई थिंक सो, ह्यूमन जो कंट्री साहब के अंदर है यर्न फॉर सम स्पेशल पावर्स, इवन माई सेल्फ, a great power, amazing wisdom and wealth and prestige। तभी गॉडेस बोलते हैं is that so। वो काइटो का हाथ मांगती है और बोलती है I will give it to you। और वो बोलते हैं कि अब मैंने बात की है एक ह्यूमन से in a manner that may be fate, और मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, तुम जो चाहो वो, anything is fine। Whether it's power, enough wisdom, the truth of world, more wealth than you could ever used, or even reputation that would make you world famous। Even ऐसी चीजें भी जो ह्यूमन के रीच के बाहर है, तुम्हें क्या चाहिए, anything। तभी काइटो बोलता है anything। काइटो बोलता है कि मैं कुछ भी आस्क कर सकता हूँ, मेरी विश ग्रांट हो जाएगी, और ये पर्सन मुझे स्पेशल बना सकती है, और मैं ऐसा क्या पा सकता हूँ जो मुझे स्ट्रगलिंग और सफरिंग के बिना मिल सकता है, और ऐसी चीजें जो मैं अदरवाइज गेट कर सकता हूँ। तभी काइटो बोलता है नो थैंक यू। तभी शियोरी बोलती है वाई, मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दे पाओगे। उसने भी मुझे एक बात बोली थी, और मैं ठीक हूँ जो मैं अभी हूँ। वी जस्ट हैव टू look for it from now on। I was so happy। Invincible power या enormous wealth और समथिंग स्पेशल, मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसके लिए सफ़र करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, या फिर अनसेटलिंग ऑकवर्ड होगा। आई विल ग्रैब इट विथ माई बोथ ओन हैंड्स बिकॉज दैट्स वॉट आई बिलीव। तभी शियोरी-सान स्माइल करती है और वो बोलती है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया,
मैं सिर्फ रेडी हुई थी क्योंकि मुझे कुरो ने रिक्वेस्ट किया था ब्लेस करने के लिए। मैं सिर्फ इमिटेट कर रही थी जो लोअर गॉड्स ब्लेस करते वो, और जो मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी थी वो कैंसिल हो चुकी है। तभी वो हैरान हो जाता है। तभी काइटो बोलता है क्या वो एंग्री है, और सीरो बोलती है कि मैं अभी सीरियस हूँ और बिकॉज ऑफ आई एम इंटरेस्टेड इन यू। बाय द नेम ऑफ शारो वन रोज आई कमांड द वर्ल्ड, दिस पर्सन इज वर्थी, मियामा काइटो ऑन अर्थ बिकम अ कैंडल दैट प्रोटेक्ट्स हिम, टू यू who has declared to achieve with your own hands, O sea, become a garment that nurture him, O sky, become his wings that embrace his very being. From me who has got an interest in you, an extraordinary achievement, O star, become a beacon of guide him for future. By the name of Sharo One Rose, therefore I grant his name, the name of Kaito Miyama, I extend my blessing to you, the blessing of the world, in conjunction with my name, be insensible in the world. सीरो बोलती है कि it seems blessing composition over हो चुका है। काइटो बोलता है well then the tea was delicious, और मुझे बहुत अच्छा लगा। शीरो बोलते हैं इंडीड। शीरो बोलती है प्लीज इसको ले जाओ, इट्स अ टी। काइटो बोलता है थैंक यू। और शीरो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें वापस टी के लिए बुला सकती हूँ। काइटो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम मुझे बुला सकती हो, लेकिन काइटो बोलता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ आई लव टू हैव टी केक्स, जो शीरो को लगता है कि वो बहुत डिलीशियस है इंस्टेड ऑफ दिस। वो बोलता है मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ क्योंकि टी केक इज नॉट अ टी, और टी अच्छे थे। काइटो वापस चला जाता है और वो बोलती है कुरो अब मुझे पता चला द रीजन व्हाई दैट गर्ल टुक इंटरेस्ट इन हिम, क्लियरली ही वाज सो सिमिलर टू यू, उसके सिर्फ पर्सनालिटी बट द शेप ऑफ हिज सोल। और चैप्टर 5 खत्म। चैप्टर 6 के अंदर जब कुरो टेम्पल से बाहर निकल रहा है तब उसको लिलिया बोलती है काइटो यहाँ पे, और काइटो बोलता है कि थैंक गॉड मैं तुम सबको कॉट अप कर पाया, वरना मुझे नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम होती। और काइटो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा पीपल बढ़ गए हैं। तभी हिना पूछती है मियामा सेंपाई तुम्हारे हाथ के अंदर क्या है। तभी काइटो बोलता है कि ये टी है जो मुझे गॉडेस ने दी है। तभी सबके सब हैरान हो जाते हैं कि गॉडेस ने टी दी तुम्हें। तभी लिलिया पूछती है कि ऐसा क्या किया तुमने कि गॉडेस ने तुमको फर्स्ट टाइम मीटिंग में ही लाइक कर दिया। काइटो बोलता है हमने बस थोड़ी देर बात की थी। तभी लिलिया बोलती है कि टी विद गॉडेस मैंने तो कभी सुना भी नहीं है कि ये ऐसी चीज भी होती है, और हैविंग अ प्रॉपर टॉक वो तो उससे भी ज्यादा रह रहा है। तभी काइटो बोलता है कि हमने सिर्फ थोड़ी सी बात की है और तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तभी लिलिया बोलती है कि काइटो अगर तुमने गॉडेस के साथ इंटरेक्शन किया है उसका मतलब ये है कि तुम्हें ट्रस्ट मिला है फ्रॉम सेनेस्टियल्स वर्ल्ड, उस प्लेस की वैल्यू होराइजन तक है और तुम्हारे कनेक्शन धीरे धीरे बनने वाला है। और काइटो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि गॉड के साथ कम्युनिकेट करना बहुत बड़ी चीज है, और ये कैसे एक बड़ी डील हो गई। तभी एक आवाज आती है और वो बोलता है वेल वेल, और वो बोलता है इफ इट इजंट डचेस एल्बर्डो। तभी ये कोई तो है। वो बोलता है कि मैंने तुमको कल रात की पार्टी से नहीं देखा, और क्या तुम यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए आई हो, और मे बी ये कोई फेट हो। तभी लिलिया बोलती है काउंट डचेस हमने अभी अभी ब्लेसिंग खत्म की है। तभी काइटो बोलता है कि ये शायद मिक्स रेस है, ह्यूमन और की और समथिंग एल्स। तभी उसको पता चलता है कि ये एक प्योर ह्यूमन है। काउंट डचेस पूछता है कि क्या ये प्रिंसेसेस है फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तभी काइटो बोलता है कि ये इंसान इजी टू रीड है और इसने क्या मुझे इग्नोर कर दिया। तभी वो बोलता है कि इट्स अ प्लेजर टू सी सच यंग फ्लावर्स, और वो दोनों डर जाती है। अ ब्यूटीफुल डचेस एल्बेल्डो और प्रिंसेस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, अ प्योर वाइट वेस्टमेंस एंड शाइनिंग वाइट स्किन। ये एक बहुत ब्यूटीफुल साइड है भाई। इसके नाक से क्या हवा है या फिर क्या भाई, छी भाई। और वो बोलता है कि आई वुड लव टू सी इन पर्सन नेक्स्ट टाइम। तभी वो दोनों डर जाते हैं। तभी वो बोलता है उप्स हाउ रूड ऑफ मी। तभी काइटो सीरियस हो जाता है और वो अचानक से बोलता
बोलता है नाइस टू मीट यू काउंट डचेस-sama, और वो बोलता है कि मेरा नाम मियामा काइटो है एंड मैं भी एक अनदर वर्ल्डर हूँ और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन खराब की और मैंने अभी तक अपनी ग्रीटिंग भी शेयर नहीं की। तभी वो बोलता है कि तुम इतने पेल हो कि मैंने तुम्हें कोच मैन समझ रखा था और मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तभी लिलिया बोलती है थैंक यू सो मच काइटो, और वो इंसान उसके लस्ट के लिए फेमस है और ये सेम चीज ही हुई जैसे लास्ट नाइट की पार्टी में हुई थी। तभी काइटो पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? तभी आओई बोलती है कि थैंक यू मियामा-सान, और तभी हिना बोलती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। तभी लूना बोलती है हमें मियामा पे रियलाई होना चाहिए क्योंकि उसके पास स्किल टू अट्रैक्ट गुड कैंडिडेट फॉर यू। लिलिया गुस्सा हो जाती है क्या बोला तुमने? तभी हिना बोलती है इन अदर वर्ड मियामा सेंपाई मैन इकी नेको है। तभी लिलिया पूछती है कि मैन की नेको क्या है? तभी आओई बोलती है एक लकी फिगर है हमारे वर्ल्ड की और इट्स सपोज टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, और वो एक कैट है। तभी दोनों न्या करते हैं। तभी लिलिया बोलती है अच्छा तो मैं काइटो-सान को प्रे करूंगी तो, और उसके पीछे टाइगर है और वो रॉर कर रहा है। तभी काइटो बोलता है कि इस चीज पे कोई बेनिफिट नहीं है। तभी लिलिया हंसती है और उसके बाद काइटो की नजर लिलिया के हाथ पे जाती है और वो पूरी डरी हुई है। तभी एक आवाज आती है गॉडेस ऑफ टाइम हैज अराइव्ड। तभी लिलिया बोलती है नो वे, वो रियली में आ गई। तभी लिलिया बोलते है कि मैं जो बोलूं वही वो करना, मेरे पीछे आ जाओ। तभी लूना बोलते कि इफेक्ट कर रहा है इमीडिएटली। तभी वो गुस्सा हो जाता है कि लूना चुप हो जा। तभी एक गॉडेस आती है। तभी काइटो बोलता है कि दिस इज द गॉडेस ऑफ टाइम, और जैसे उसने बोला उस गॉडेस ने उसके सामने देखा, वो बोलती है तुम नोबल मैन हो इस कंट्री की, करेक्ट? तभी लिलिया डर जाती है। तभी लिलिया घबराते हुए बोलते है कि यस मेरा नाम है लिलिया एल्बर्ट, और क्या वो जो मैन तुम्हारे पीछे है वो क्या तुम्हारा सर्वेंट है? तभी लिलिया बोलती है कि ना वो नहीं है। तभी गॉडेस बोलती है कि इट सीम्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था तुम्हारे लिए। तभी वो बोलते हैं तुम एक अनोखे फेट से ब्लेस्ड हो, और आई डोंट नो द डिटेल्स लेकिन आई थिंक वो अंडर गॉड ऑफ फेट। तभी वो अपनी बात काटती है और बोलती है कि ये प्रेशर जो तुमसे आ रहा है, कौन से डीमन ऑफ कार्नेज ने तुम्हारे पे लाइकिंग की है एट फर्स्ट साइट? तभी काइटो बोलता है डीमन ऑफ कार्नेज लाइक एट फर्स्ट साइट, और मुझे जब तक याद है तब तक शीरो-सान ने भी ऐसा ही बोला था, और उसके बाद उसको उसकी बात याद आती है पर्सन लाइक्ड बाय कुरुमुइना। तभी काइटो बोलता है सो उसने भी सेम चीज ही बोली थी। तभी गॉडेस बोलती है लिलिया एल्बर्ट, और इस बार की हीरो समनिंग के अंदर तुम रिस्पॉन्सिबल थी, है ना? मतलब लिलिया घबराते हुए बोलते कि हाँ मुझे लगता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग एग्जिस्टेंस को पुल किया है, मुझे ये सारी चीजें सुननी है, आई लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू, बट मेरे कुछ अनदर मैटर्स है जो मुझे कंप्लीट करने हैं आज, और मुझे अच्छा लगेगा कि हम वापस से बात करें तो, और हम दूसरे कुछ टाइम के अंदर बात करेंगे। तभी लिलिया बोलती हाँ यस, और कुछ भी अगर गॉडेस विश करे तो। तभी गॉडेस बोलती है कि आई एम सॉरी फॉर इम्पोजिंग, और ये बहुत इनफॉर्मल है बट इट एक्सचेंज फॉर द हैसल, मैं तुमको ब्लेसिंग देती हूँ टाइम की। और तभी गॉडेस बोलती है कि वेल देन हम वापस मिलेंगे, आई शैल रिमेम्बर योर नेम। तभी आओई बोलती है इट सीम्स शी इज गॉन। तभी लूना बोलती है एवरीवन फटाफट जाओ कैश के अंदर बैठो क्विकली वरना। तभी वो सारे भागते हैं और सारे के सारे पीछे के लोग चिल्ला रहे हैं डचेस-sama। तभी वो कैरेज के अंदर बैठ के चले जाते हैं। तभी लूना बोलती है कि माय लेडी प्लीज होल्ड ऑफ योरसेल्फ। तभी लूना बोलती है कि ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है कि गॉडेस ऑफ टाइम विल रिमेम्बर योर नेम, और मोर ओवर उसने तुम्हें ब्लेस किया है और तुम्हें बस यही चीज करनी है, 1-on-1 कन्वर्सेशन विद गॉडेस। तभी लिलिया बोलती है 1-on-1 कन्वर्सेशन। तभी वो डर जाती है। तभी लिलिया बोलती है कि इट्स इम्पॉसिबल टू हैव 1-on-1 कन्वर्सेशन विद गॉडेस, लूना मेरी हेल्प करो, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे सर्वेंट्स अलाउ नहीं है। तभी लिलिया बोलती है हाँ वो मुझे याद है। आओई बोलती है कि अगर मियामा-सान परमिशन ले साथ में अटेंड करने की, और आओई बोलती है कि मुझे जब तक याद है तो गॉडेस ऑफ टाइम तुम में भी इंटरेस्टेड थी। तभी लिलिया आती है प्लीज काइटो तुम मेरे साथ चलना, ऑलमोस्ट रो पड़ती है प्लीज। तभी काइटो बोलता है लिलिया-सान तुम ज्यादा ही क्लोज हो। तभी लिलिया बोलती है प्लीज
प्लीज मुझे मेरी हेल्प करो, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम हाँ नहीं बोल देते। तभी काइटो बोलता है लिलिया तुम मेरे स्पाइन को ब्रेक कर रही हो। और तभी काइटो बोलता है कि हाँ मैं अटेंड कर लूंगा। तभी वो वापस आते हैं। कुरो बोलते कि वेलकम बैक। कुरो बोलते है कि तुम शीरो को मेट किया है ना आज, और वो बोलती है कि कैसा रहा। और उसके बाद वो काइटो का फेस देखती है और उसकी स्पाइन दर्द कर रही है। तभी काइटो बोलता है कि ये डीमन मेरे रूम के अंदर वापस से कैजुअली अपीयर हो चुकी है। तभी कुरो पूछते है कि काइटो क्या कुछ हुआ है शीरो के साथ। फिर वो सारे चीजें बताता है। तभी कुरो बोलते है कि अच्छा तो काइटो तुमने ये सब बोला है और नो वंडर इसलिए तुम्हें ग्रेट ब्लेसिंग दी है। कुरो हंसते हुए बोलती है कि मुझे पता ही था कि शीरो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी फ्रॉम ह्यूमन, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा ही कुछ होगा। और काइटो पूछता है कि क्या ये स्ट्रेंज है। कुरो बोलते कि ये अनयूजुअल तो है पर सर्टेनली अमेजिंग भी है, और ये ऐसी चीज है कि तुमको प्राउड होना चाहिए, और ये एवरीडे नहीं है कि शीरो किसी के अंदर इंटरेस्ट रखे। तभी काइटो पूछता है कि क्या शियोरी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती। तभी कुरो बोलते कि तो यही तो रीजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंज बोल रही हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल मुझे बेबी कैस्टल्स पसंद है बिकॉज वो स्वीट एंड टेस्टी होता है, बट आई हेट वसाबी बिकॉज इट टेस्ट बैड। लेकिन शियोरी इज डिफरेंट। फ्लावर, क्लाउड, इंसेक्ट एंड पीपल आर ऑल इक्वल टू हर आइज, और उसकी आंखों में सारी की सारी चीजें सेम वैल्यू के अंदर है। एंड एनीथिंग डजंट हैव एनी सरप्राइजिंगली और inferior over something else. That kind of god Shadow Wanderers is. लेकिन Shadow Wanderers तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं थी, और ये बहुत अमेजिंग चीज है जितना तुम सोच रहे हो। Shadow काइटो को एक्नॉलेज करती है और उसने अपनी सारी चीजों के अबव तुम्हें रखा है। तभी काइटो बोलता है कि उसके बाद ये स्टोरी बहुत बड़ी हो गई और मोर कंफ्यूजिंग हो गई। तभी कुरो बोलते कि दैट्स व्हाई तुम्हारी अचीवमेंट बहुत अमेजिंग है, लेकिन और वो उसको हक करती है और आई डोंट केयर अबाउट दैट, और तुम्हें सिर्फ अपने बारे के अंदर सोचना है कि तुम्हें क्या चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उस चीज को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके मुझे बोला। तुमने बहुत वर्क हार्ड किया है। द काइटो कुन नाउ इज रियली कूल। काइटो बोलता है एज एक्सपेक्टेड शी इज रियली सिली। काइटो बोलता है कि मेरी एंजाइटी और कंफ्यूजन दोनों उसकी वजह से गायब हो चुकी है, और ये इमोशन मेरे हार्ट के अंदर फिट नहीं हो रहे, और वो रिप्लेस कर रहे हैं सेंस ऑफ वार्मथ को। तभी कुरो बोलते है कि नाउ देन इट्स नाइट टाइम, और ये टाइम हो चुका है प्रैक्टिस करने के लिए। और काइटो बताता कि ये प्रैक्टिस रूटिंग टाइम है जो मैं अपनी मैजिक पावर के लिए कर रहा हूँ। तभी कुरो बोलते है कि ये गुड पेस है और सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही तुम अपना ओन मैजिक यूज कर पाओगे। तभी काइटो को जाता है, वो बोलता है फाइनली। कुरो बोलते है ऑलराइट मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तभी वो एक बुक निकालती है और बोलती है टडा। और आफ्टर दैट बेबी मेरा इफेक्शन बढ़ गया और मैंने तुम्हारे एक प्रेजेंट तैयार किया है, और मैंने उस टाइप का ही लिखा है जो इंट्रोडक्टरी मैजिक बुक के अंदर लिखा था और जो तुम पहले से रीड कर रहे हो। तभी काइटो बोलता है कि ये बुक बहुत अमेजिंग है, एवरीथिंग केयरफुली एक्सप्लेन्ड एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड, और अगर मैंने इसको रीड किया तो शायद मैं फास्टर प्रोग्रेस कर पाऊंगा। तभी काइटो बोलता है कि थैंक यू सो मच, ये बुक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, क्या मैं तुम्हें कुछ आस्क कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है क्या मैं उन दोनों को बता सकता हूँ। अगर मैं इस बुक के बारे में उन दोनों को बताया तो मैं लिलिया को आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कुरो मेरी टीचर है, लेकिन मुझे पता है कि कुरो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही है यूजिंग इनफॉर्मेशनल कॉन्सेल मैजिक, और वो तभी स्नीकिंग करती है जब मैं अकेला होता हूँ, और उसने अनदर पर्सन का नाम इनविटेशन के अंदर यूज किया था, और मुझे पता है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड कर रही है। और क्या ये चीज तुम्हारे लिए ट्रबल कॉज करेगी कुरो, और अगर ऐसा है तो मैं कुरो की प्रायोरिटीज को विश करूंगा। तभी कुरो चुप हो जाती है और कुरो बोलती है एक्चुअली काइटो, और वो भी बोलता है कुरो कि आई नो यू आर हाइडिंग योर आइडेंटिटी, बट तभी कुरो बोलती है आई नो यू वुड से सो आई मेड मल्टीपल। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी काइटो पूछता है कुरो क्या तुम अपने आइडेंटिटी हाइड नहीं कर रहे फ्रॉम अदर। तभी कुरो बोलती है कि ना मैं हाइड नहीं कर रही, आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड। काइटो बोलता है कि तो क्यों तुम इंफॉर्मेशनल कंसीलमेंट मैजिक यूज कर रही हो। तभी कुरो बोलती है कि मेरी हॉबी ईटिंग है, लेकिन एक्चुअली मैं क्वाइट फेमस हूँ ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, और ये बहुत प्रॉब्लम होगी कि मैं टाउन के अंदर हैसल करूंगी व्हाइल ट्राइंग टू ईट एट स्टोर। और तभी काइटो पूछता
पूछता है कि तो बताओ तुमने क्यों स्नीक पास्ट किया मेंशन के डिटेक्टर बैरियर को। तभी कुरो बोलता है इट्स नॉट लाइक कि मैं अपना नाम बता के नॉर्मली एंटर करूंगी। ड्रेसिंग अप और राइटिंग अ फॉर्मल लेटर टू विजिट डचेस इज वेरी ट्रबलसम। तभी काइटो पूछता है कि तो क्यों तुमने इनविटेशन भेजा था दूसरे के नाम से। तभी कुरो बोलती है आई थॉट इट वॉज ईजी टू एक्सप्लेन। तभी कुरो बोलती है ओके काइटो-कुन, तो क्या ये हेल्प करेगा कि मैं अपने नाम से एंटर करूँ यहाँ पे और मैं अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ लैंडलॉर्ड को। तभी काइटो बोलता है कि हाँ वो हेल्प करेगा। तभी काइटो बोलता है कि तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग से ही ये चीज कर देनी चाहिए थी। तभी कुरो हंसती है और वो बोलती है सॉरी। तभी कुरो बोलती है कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन कमिंग हियर फॉर काइटो, और कल मेरा कुछ बिजनेस अटेंड करना है तो मैं परसों आऊंगी। और कुरो लेटर को बंद करते हुए बोलती है क्या तुम इस लेटर को लैंडलॉर्ड तक पहुंचा पाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी लिलिया बोलते है इज दैट सो, आई अंडरस्टैंड। तभी लिलिया बोलते है कि सर्टनली अगर मैं हाई रैंक की डीमन होती तो मैं अभी सेम चीजें करती, और अब मैं समझी कि उनका कनेक्शन क्या था सेंटेक मैजिक टूल कंपनी से। तभी लिलिया बोलती है ऑनेस्टली मैं रिलीफ हूँ उन्होंने तुम्हारी बात मारी और मुझे सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर रखने हाई रैंकिंग डीमंस से, और क्योंकि तुमने बोला था कि वो फेमस है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, मे बी इवन आई टॉक अबाउट दैम। तभी वो लेटर पढ़ती है और वो कुछ नहीं बोलती। तभी लूना बोलती है क्या लिखा है उस पेपर के अंदर। तभी लिलिया बोलती है कि लूना प्लीज इसको ध्यान से रीड करना और दिल केड़ा कर लो। लूना बोलती है ओके, और जैसे ही वो पढ़ती है वैसे ही वो गिर जाती है। तभी लिलिया खड़ी होती है प्लीज। तभी लिलिया बोलती है इन्फॉर्म एवरीवन इमीडिएटली, और टुमारो नून के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट गेस्ट की विजिट है, सो प्रिपेयर द बेस्ट ऑफ पॉसिबल हॉस्पिटैलिटी, और कोई भी डिसरिस्पेक्ट अलाउ नहीं होगी। और किंग को मैसेज भेज दो एंड ब्रिंग द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट एंड शेफ्स। तभी एक मेड बोलती है माय लेडी क्या हुआ और कौन आ रहा है। तभी लिलिया बोलती है टुमारो नून एट आवर मैंशन द डार्क किंग समा इज कमिंग। तभी लिलिया बोलती है कि मुझे ये भी सोचना पड़ेगा मुझे क्या वेयर करना है। पैनल शिफ्ट होता है और वो एक इंसान बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो डार्क किंग कुरुमुइना समा, और चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 7। तभी काइटो बोलता है कि इन एंशिएंट टाइम एक मॉन्स्टर बॉर्न होता है इस वर्ल्ड के अंदर, और रादर अपीयर होता है आउट ऑफ द सडन जैसे एक एम्प्टी वेसल हो, और उस बर्थ ऑफ द मॉन्स्टर के पास टेरिबल पावर होती है, और दूसरे साइड में उसके पास कुछ नहीं होता। ओरिजिनली मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसी चीज देखूंगा। इट वॉज मॉन्स्टर ऑफ एम्प्टीनेस, और उसने फॉर्म दी है सिर्फ उसके पावर को। और वो कौन है जिसने काइटो के अंदर मैजिक भरा हुआ है। उसके बाद हमें कुरो दिखाई जाती है और एक इंसान है जो घबरा चुका रहा है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि डीमन इन्वॉल्व हो गए क्योंकि मुझे मैजिक की फीलिंग आ रही थी। वो बोलता है कि फ्रॉम फॉर इट्स मीनिंग। तभी कुरो बोलते है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। और तो वो बोलता है कि हाई रैंकिंग डीमंस जो डीमन रैंक के अंदर है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं, और ह्यूमन वन के अंदर इंटरफियर करने की चीजें डिफरेंट होती है। तभी वो बोलता दैट मॉन्स्टर कंटिन्यू टू सर्च। तभी कुरो बोलती है तुम्हें पता था। तभी कुरो बोलती है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तुम्हें पता है ना मैं शारो की आंख से सर्च कर रही थी, लाइव मेरे सामने वर्क नहीं करेगा। फिर वो बोलता है कि एंड देन, और उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें देखी ट्रैवलिंग थ्रू द वर्ल्ड, और बिना कुछ सोचे समझे कुरो बोलते है अगर तुमने गलत चीजें की हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी साइड के पैरन के अंदर लिलिया का मेंशन दिखाया जाता है और वहाँ पे सबके सब पागल हो रहे हैं। तभी लिलिया बोलती है दैट अंडरवर्ल्ड किंग समा इज कमिंग हियर टू दिस हाउस। तभी काइटो बोलता है कि मैं सिर्फ सोच रहा था हाउ ग्रेट डीमन शी इज, देयर इज नो वे कुरो वन ऑफ द 6 किंग के अंदर आती है जो अंडरवर्ल्ड के किंग्स है। तभी लिलिया का शेफ बोलता
बोलता है क्या हुआ, आपने अचानक से हमको यहाँ पे बुलाया। तभी लिलिया बोलती है प्लीज काम डाउन शेफ, और मैं भी काम हूँ। तभी लूना बोलती है माय लेडी प्लीज काम डाउन। तभी काइटो पूछता है लूना तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम प्रिटी काम हो। लूना बोलती है नेचुरली, और ये मेरा एक विजडम है, वो एक्सलेट हो चुका है अंडरवर्ल्ड के किंग तक जो यहाँ पे आने वाली है, और यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इवन इफ वन थिंग डिसप्लीज हर श्योरली डेथ और रिगार्ड ऑन पार विथ डेथ। और लूना भी डर जाती है। तभी काइटो बोलता है शी इज इंसेन इन हर ओन वे। तभी लिलिया बोलती है कि जब तक मुझे पता है कि अंडरवर्ल्ड के किंग को स्वीट ज्यादा पसंद है और वो शायद इंग्रेडिएंट्स के ऊपर पिकी भी होगी, तो बी केयरफुल विद दैट। तभी काइटो बोलता है कि तुम शायद बहुत ज्यादा एक्सैचुरेट कर रहे हो। तभी लिलिया बोलती है कि आई थिंक हम हाई ग्रेड स्वीट के ऊपर ही डिपेंड होने वाले हैं। तभी काइटो बोलता है अंडरवर्ल्ड किंग कुरो सून मेंशन को विजिट करने वाली है, लेकिन ये सिचुएशन श्योरली एक बिग डील बन चुकी है। तभी काइटो बोलता है ऑन दैट डे 12 बजे द हाउस ऑफ द डचेस एल्बर्ट विजिटेड बाय द अंडरवर्ल्ड किंग। वो सारे के सारे सर झुकाते हैं। तो काइटो बोलता है कि कुरो पूरी की पूरी डिफरेंट है जो वो मेरे साथ एक्ट करती है। काइटो बोलता है कि और ये एटमॉस्फेयर बहुत हैवी है, इवन दो वो सिर्फ अकेली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काउंटलेस ट्रूप्स उसके नीचे मार्च कर रहे हैं। तभी सारे के सारे उसको ग्रीट करते हैं। तभी कुरो बोलती है डचेस एल्बर्ट मुझे माफ कर दो सडन विजिट के लिए। लिलिया बोलती है प्लीज वी वेलकम योर विजिट अंडरवर्ल्ड किंग कुरो मीनिया समा। और लिलिया बोलती है कि मैं तुम्हारी गाइड रहूंगी, तो प्लीज मेरे पीछे आओ। तभी काइटो बोलता है कुरो एक प्रॉपर डिफरेंट पर्सन है ऐसा लग रहा है, और वो ऐसे लग रहा है कि उसको कोई अप्रोच नहीं कर सकता, और ये ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ पे मैं फ्री टू टॉक कर पाऊंगा। तभी वो डाइनिंग हॉल के अंदर आता है। तभी कुरो अपना कैरेक्टर ब्रेक करती है और वो बोलती है कैसा लगा तुम्हें काइटो, क्या तुम्हें मेरा सीरियस मूड पसंद आया? इट वाज प्रीटी कूल वाज़न्ट इट? काइटो बोलता है इमेज रूइंड। काइटो बोलता है वेल अच्छा हो ये ओवर हो गया। कुरो बोलती है काइटो यहाँ पे बैठो लेट्स सिट टुगेदर। तभी काइटो बोलता है कुरो वही सेम फ्रेंड है मैं हमेशा से जानता था। तभी काइटो बोलता है मुझे नहीं पता था कि कुरो एक अंडरवर्ल्ड का किंग है। तभी कुरो बोलती है हाँ मैं भूल चुकी थी, मैंने तुम्हें कभी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस ही नहीं किया और बाकी सब मुझे वही बुलाते हैं। तभी काइटो बोलता है कि यू आर राइट, तुम इमेज को तो फिट नहीं कर रही। कुरो बोलती है राइट, और पीछे वो लिलिया फ्रीक आउट हो रही है, भाई ये क्या हो रहा है। लूना बोलती है तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के किंग मैं तुम्हारे लिए टी लाई हूँ। तभी कुरो बोलती है यू आर ओ थैंक यू। तभी कुरो बोलती है कि हम पहले मेरे हुए है ना अराउंड 10 साल पहले, और जब तक मुझे याद है तुम्हारा नाम लूना मरिया है राइट, और तुम्हारी मदर कैसी है? हाँ बिकॉज आपकी हेल्प के कारण वो अभी ठीक है, और थैंक यू सो मच आपने हमें याद रखा। कुरो बोलती है ऑफ कोर्स मैं याद ही रखूंगी। तभी कुरो उसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है यू ग्रो अप, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम वापस से मिले। तभी लूना ब्लश करती है, पीछे देखो वो ऐसा एंड करने के लिए तैयार है। तभी कुरो बोलती है डचेस एल्बर्ट। तभी लिलिया हकलाते हुए बोलती है हाँ ये क्या मैं तुम्हें लिलिया चान बुला सकती हूँ? लिलिया बोलती है ऑफ कोर्स तुम मुझे बुला सकती हो, और इन दैट केस लिलिया हम वापस मिलेंगे, लेट्स मीट अनदर टाइम। सॉरी मैं अचानक से यहाँ पे आ गई। तभी लिलिया बोलती है इट्स ओके, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी कुरो बोलती है कि तुम दोनों भी अनदर वर्ल्ड के हो। तभी लिलिया बोलती है हाँ। तभी कुरो बोलती है आओई चान एंड हिना चान आई सी प्लीज टू मीट या। कुरो बोलती है कि सो तुम्हें पता ही है कि काइटो कुन ने जो बोला था, और मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं बिना परमिशन के मेंशन के अंदर आती रहती थी, सॉरी अबाउट दैट। तभी लिलिया बोलती है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये अच्छा हुआ कि अब हम मिल सकते हैं। कभी कुरो बोलते कि ऐसा है तो हम थोड़े टाइम के बाद वापस से मिल सकते हैं। लिलिया बोलती है ओके अगर आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी मिल सकते हैं। तभी लूना बोलती है माय लेडी मैंने टी केक्स तैयार कर लिए हैं। लिलिया बोलती है ब्रिंग दैट आउट। तभी वो रखते हुए बोलते हैं होपफुली ये तुम्हें अच्छा लगा। तभी कुरो बोलते हैं इट्स लुक्स हार्ड टू ईट। वो बाइट लेती है। कुरो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा था और मुझे ये नहीं लगा था कि ये इतना गुड होगा, पर वो बहुत अच्छा है। लूना बोलती है माय लेडी मुझे लेटर मिला है फ्रॉम पैलेस, इट्स फ्रॉम द किंग हिमसेल्फ। तभी कुरो सुनती है और उसकी शक्ल चेंज हो गई है। तभी लिलिया बोलती है अंडरवर्ल्ड किंग समा इट सीम्स किंग ऑफ सिम्फोनिया वुड लाइक टू मीट यू इन पर्सन। तभी वो
वो देखती है और उसका ऑरा पूरा चेंज हो चुका है। कुरो बोलती है सॉरी लिलिया चान, मैंने उसको कैच नहीं किया कि दैट किंग हु आउटकास्ट माय फ्रेंड फ्रॉम इवनिंग पार्टी सेड व्हाट नाउ। भाई उसकी शक्ल देखो वो कितनी पिस्ड ऑफ है। लिलिया बोलती है कि इसको तुम जहाँ से लाए थी वहां पे उसको लौटा दो। लूना बोलती है एट वंस। काइटो बोलता है कि मूड अचानक से डेंजरस हो चुका है। तभी लिलिया बोलती है कि काइटो सान हेल्प करो प्लीज। काइटो बोलता है कि मैंने रास्ते के अंदर कुछ कैंडीज देखी थी और आई होप कि तुम्हें अच्छी लगेगी तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तभी कुरो का मूड पूरा चेंज हो गया और बोलती है कि अच्छा तुम मेरे लिए एक कैंडी लाए हो। तभी कुरो बोलती है कि ये बहुत अच्छी है और तुम्हें पता है कि ये कहाँ से मिलेगी। तभी काइटो लोकेशन देता है टू द वेस्ट ऑफ द फाउंटेन इन स्क्वायर। तभी आफ्टरनून होती है। तभी कुरो बोलती है कि बाहर आना बहुत अच्छा हुआ। तभी काइटो बोलता है कि सिंस हम बाहर हैं तो इट्स टाइम फॉर टी इन सन। तभी कुरो बोलती है हियर आर सम स्वीट आई लाइक बेबी कैसल। तभी कुरो बोलती है अभी हम आउटसाइड है तो क्या मैं अपना ड्रैगन बाहर निकाल सकती हूँ। तभी लिलिया बोलती है दैट्स लिटिल। कुरो बोलती है कि मैं जोक कर रही थी। तभी लिलिया बोलती है आई एम वेरी बैड विद द रेप्टाइल्स। तभी कुरो बोलती है दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तभी वो अपना ड्रैगन निकालती है और वो तुरंत ही लिलिया के पास जाता है। तभी कुरो बोलती है कि लिलिया आज का दिन बहुत फन था। तभी लिलिया बोलती है कि वी लव टू हैव यू बैक कुरो समा। कुरो बोलती है कि लेट्स टॉक अगेन आओई एंड हिना चान। और आओई बोलते कि हाँ हम वापस से मिलेंगे। और काइटो बोलता है कि कुरो ने सिर्फ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उन्होंने उन सबको ओपन कर दिया। वो रियली कुछ अलग ही है। तभी कुरो बोलती है लूना चान थैंक यू फॉर द डिलीशियस टी। कुरो लिलिया को बुलाती है और कुछ चीज देती है। तभी वो बोलती है कि आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट और वो लेटर को देती है। कुरो बोलती है कि मैंने अंडरवर्ल्ड को टाइड कर दिया है इसलिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड को तुम पे छोड़ती हूँ। और लिलिया बोलती है हाँ ये मुझ पे सो सकती हो। तभी काइटो पूछता है कि कुरो वो क्या था। तो कुरो बोलते तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जस्ट। तभी सीन शिफ्ट होता है और कुरो बोलती है अगर तुमने गलत चीजें करी व्हाट शुड वी डू विथ यू। तभी वो इंसान बोलता है प्लीज फॉरगिव मी और मैं ऐसी कभी चीज नहीं करूंगा। तभी कुरो बोलती है इन दैट केस मैं तुम्हें माफ करूंगी इस टाइम के लिए और मैं सिर्फ यहाँ से पास बाय कर रही थी इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और यहाँ इस चीज के अंदर कुछ भी रियल हार्म नहीं हुआ इसलिए। लेकिन कुरो बोलती है देयर इज नो नेक्स्ट टाइम। वो इंसान घबराता हुआ बोलता है हाँ जस्ट मेक श्योर यू विल नेवर डू इट अगेन। कुरो ये सब बोलती है। काइटो बोलता है कि ये वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही अनस्टेबल है। मुझे नहीं पता था कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तभी काइटो बोलता है मॉन्स्टर दैट born in abyss while traveling the world filled its empty body or gathering impurities little by little. This world is full of impurities. Only then, not pure, not rational, uncharted or fragile, entering, shifting. Only then can this world be so beautiful and I loved it so. काइटो बोलता है कि उस मॉन्स्टर ने एक नया पाथ चुना है। उसने अपने हार्ट को चेंज किया एक ब्रूटल हार्ट से एक एक्सीलेंस हार्ट एब्सटेंशियल एज कुरो मिलियाना। काइटो बोलता है कुरो। तभी लिलिया बोलती है एक्सक्यूज मी कुरो मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन आस्क करने हैं उससे पहले तुम जाओ। तभी कुरो बोलती है उस बुक के बारे में क्या हुआ। तभी काइटो बोलता है कि शी कैन ओपन अप पीपल और क्या ये ऐसे ही रहेगी नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तब। क्या मैंने गलत एजम्पशन लगाया, क्या मैं अकेला ही हूँ। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर कुरो टू गेट अलोंग विद एवरीवन, गॉट अ कंप्लीटली रॉन्ग। मैं सिर्फ कुरो का वन ऑफ द फ्रेंड हूँ और मैं उसके लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ। इज दैट्स इट। तभी कुरो बोलती है काइटो कुन यू सी थैंक यू फॉर द कुकीज। कुरो बोलती है कि दैट वॉज लोनली, मैंने जब पूरे दिन तुमसे बात नहीं की इसलिए। तभी कुरो बोलती है नेक्स्ट टाइम हम दोनों कहीं बाहर जाएंगे। आफ्टर ऑल काइटो ब्लश करता है और बोलता है आफ्टर ऑल मैं आई एम नॉट मैच ऑफ हर। क्या उसने मेरी बातें मान ली और क्या मेरी फीलिंग्स भी समझ ली उसने। तभी काइटो बोलता है डिस्पाइट ऑल दैट लेकिन आज वन ऑफ द सिक्स किंग वाज इन दिस हाउस। कुरो बोलती है काइटो वॉक मी टू द गेट। मर्सीफुल एंड काइंडफुल अंडरवर्ल्ड का किंग कुरुमुइना समा। काइटो बोलता है ट्रूली शी वाज जस्ट लाइक द रूमर। तभी आओई बोलती है कि मुझे लगा था कि अंडरवर्ल्ड का किंग बहुत टेरिफाइंग
टाइम होगा, लेकिन वो बहुत काइंड निकली और लगता है कि अदर 6 किंग्स भी उसकी तरह ही होंगे। लिलिया बोलती है ना ऐसा नहीं है। तभी लिलिया बोलती है कि अंडरवर्ल्ड के अंदर कुरो ही है जो वर्ल्ड किंग्स के अंदर भी हाई रैंक करती है और वो बहुत जेंटल है, वेदर इट वाज ड्रैगन किंग और प्लाज्मा किंग, और किसने ये रूमर स्टार्ट किए पता नहीं, और वॉर किंग और डेथ किंग। तभी लिलिया बोलती है कि उन दोनों किंग को छोड़ के, और अगर तुमने उनको डिस्पाइट किया तो तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड फॉल करेगी। तभी लिलिया बोलते है कि तुम यूजुअली 6 किंग के कांटेक्ट के अंदर नहीं आती, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। हिना बोलती है कि क्या होगा अगर मियामा सेनपाई ने अदर 6 किंग के साथ भी एक्वेंटेंस हुआ होगा। तभी आओमी बोलती है क्या तुम्हारे अंदर हीट नहीं है ऐसी बात करने के लिए। हिना बोलती है एट एनी रेट। लिलिया बोलते है कि जब मैंने टॉक की थी गॉडेस ऑफ टाइम के साथ, उसने मेरे शोल्डर से बहुत ज्यादा वेट पुल अप कर दिया था। आज की रात कंफर्टेबली मैं तभी लूना आती है और वो बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट माय लेडी। तभी उसके सामने लेटर्स का पाइल पड़ा हुआ है और लिलिया बोलती है कि ये सारे लेटर्स है जो नोबल कंपेनियंस टेम्पल और अदर जगह से आए हैं, और जब उनको पता चला कि अंडरवर्ल्ड का किंग यहाँ पे आया है, और मुझे ये भी लगता है कि कल और भी ज्यादा होंगे, और क्या आप इसको आज रीड करके खत्म कर सकती हैं। तभी लिलिया बोलती है नो मोर और आई हेट यू काइटो। तभी काइटो बोलता है क्या मैं, और चैप्टर 7 खत्म।